हम लोग एड पॉलिसीज डिस्कस कर लेते हैं आज। अब एड पॉलिसीज एक ऐसा टॉपिक है कि जो तुम लोग खुद जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करो या पढ़ो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी तुम लोगों को नॉलेज एक्वायर करोगे, जिसके बारे में रीडिंग करोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये आप लोग आ जाइएगा इसके ऊपर transparency.fb.com/policies/ad standards। अब इसके ऊपर सारी इनकी जो भी पॉलिसीज हैं वो सब इनके मेंशन्ड हैं। अब देयर आर मल्टीपल, और यहाँ से आप इसके लर्न मोर करके इसके लैंडिंग इसके डिफरेंट पेज के ऊपर जा सकते हो और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में डिटेल में भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपकी इजीली इससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। तो अपने एंड से भी आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा कि transparency.fb.com/policy/ad-standards इसको गो थ्रू कर लें। बाकी रही बात कि जो मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन शेयर की हुई अपने पुराने स्टूडेंट से, और अभी भी सिमिलर मैं उसी प्रेजेंटेशन को लेके चलूंगा ताकि हमें जो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स चाहिए ना, वो हमें क्लैरिटी आ जाए कि ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो जो हमारी डायरेक्टली पॉलिसीज हमें अफेक्ट कर रही होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। बाकी मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूंगा दैट यू शुड बी स्टडिंग इट योर सेल्फ ऑल्सो। भाई 2 कोर एड पॉलिसी प्रिंसिपल्स हैं फेसबुक के, जबकि जिसमें वो कहता है कि बिजनेस मॉडल जो एडवर्टाइजर का बिजनेस मॉडल है ऑन सर फेसबुक इज स्क्रीन द। शेयर हो जरा शेयर कर दीजिए। ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं की हुई मैंने। नहीं सर स्क्रीन शेयर नहीं। सॉरी यार। है तो फिर से मैं बता देता हूँ, दिस transparency.fb.com। अब शेयर हुई भी ना स्क्रीन? जी 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 सर। ठीक है, तो transparency.fb.com यहाँ पे आप लोग आओगे, यहाँ पे सारी पॉलिसीज मेंशन्ड हैं फेसबुक की। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट, आप अगर चाहो तो सारी पढ़ सकते हो। तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट जिसको आप चाहो तो इवेंचुअली आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, वरना जो आपके डायरेक्टली ई कॉमर्स बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा होता है तो वो हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। अब वी हैव 2 कोर एड पॉलिसी प्रिंसिपल्स, जिसमें आपका बिजनेस मॉडल फेस एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहा है फेसबुक, और एक यूजर रिस्पॉन्स टू एड कंटेंट की बात कर रहा है। बिजनेस मॉडल में फेसबुक कह रहा है कि यार आप जो बिजनेस आप कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक ना जब भी आपका कोई एड एक्टिव होता है ना तो फेसबुक स्टडीज एवरीथिंग। ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुक ऑन द प्लेटफॉर्म चीजें देख रहा होता है, फेसबुक ये अंडरस्टैंडिंग फेसबुक की बिल्ड हो रही होती है कि आपका एड कंटेंट क्या है, जिस लैंडिंग पेज के ऊपर आप ट्रैफिक भेजोगे फेसबुक उसकी भी जाके उसकी भी स्क्रूटनी करता है, उसके भी जाके चीज़ों को देखता है कि भाई ऐड के थ्रू आप जहाँ पे लेके जा रहे हो कस्टमर को, इज इट द सेम थिंग जो आप ऐड से मैसेज डिलीवर कर रहे हो या कोई डिफरेंट चीज़ है। और वो बिजनेस मॉडल, अब आप जैसे कि ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेसेस हो गए दैट दे आर वर्किंग ऑन अ ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल, तो दैट इज अप्रूव्ड बाय फेसबुक। तो फेसबुक को आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके समझ आ जाता है कि कस्टमर जाएगा, प्रोडक्ट एड टू कार्ट करेगा और इवेंचुअली अपनी परचेज कंप्लीट कर लेगा, तो दैट इज अ अप्रूव्ड बिजनेस मॉडल। यूजर रिस्पॉन्स टू एड कंटेंट, कि अब वो यूजर्स का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस देख रहा होता है कि भाई यूजर्स का बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा आपके ऐड कंटेंट के साथ। ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं यार। अब एक चीज है कि हाउ कैन यू, वही चीज है कि हाउ कैन यू एस इट। एड शुड improve द यूजर एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजर्स एंड द एड शुड नॉट अंडरमाइन द ट्रस्ट बिटवीन फेसबुक एंड इट्स यूजर्स। मतलब कुछ ऐसा ना हो कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो या लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कई ब्रांड्स कर रहे होते हैं या कई वो उस तरह कर रहे होते हैं। जब इवेंचुअली लोग आपको रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बैन, फेसबुक आपको बैन कर देगा। अब ई कॉमर्स की जो आपकी चेकलिस्ट है मेन, जो हम ई कॉमर्स एड्स के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं चीज़ें, आपकी एड कॉपी चेकलिस्ट है। एड कॉपी चेकलिस्ट में बोलता है जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है, और आपकी इसमें एड कॉपी चेकलिस्ट में आपका प्राइमरी टेक्स्ट भी आ गया और आपकी हेडलाइन भी आ गई है। इसमें फेसबुक आपको क्लियरली बोल रहा है कि भाई इसके अंदर जो भी चीज़ आप मेंशन करो उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। क्लियरली स्पेसिफाई प्रोडक्ट सर्विस दैट इज बीइंग ऑफर्ड, डोंट कॉल आउट यूजर एट्रीब्यूट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स,
don't use offensive language, avoid using misleading content or deceptive claims. ठीक है, अब इसमें हम लोग स्पेसिफाई अ क्लियर प्रोडक्ट सर्विस बीइंग ऑफर्ड। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, इसमें ये इमेज हमारे सामने, ये एक एड कॉपी लिखी हुई है। एड कॉपी में हमने मेंशन किया हुआ है यूज आर फ्री प्रोडक्ट टू रिड्यूस ऑल एक्ने स्कार्स। फेसबुक कह रहा है कि दिस इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड इज वी ऑफर 1 वीक फ्री ट्रायल फॉर आवर एक्ने स्कार रिमूवल क्रीम। यहाँ पे वो जो बात कर रहा है ना कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करना है। अब यहाँ पे एक्ने स्कार रिमूवल क्रीम इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज क्लियरली टेलिंग यू कि भाई ये किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ आपने इस वाली एड कॉपी में ना सिर्फ फ्री प्रोडक्ट लिख दिया है, तो प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि उसका नाम क्या है, क्या चीज है वो। तो इस वजह से फेसबुक इसको आपका बैन कर देगा, मतलब कि इसको रिजेक्ट करेगा इस ऐड को। Ad must clearly represent the company, product, service, brand being advertised. The ad copy should specify clearly if the service being offered is direct access to the content, a game download, or a subscription service. Additionally, sufficient product information should be also provided on the initial landing page that is connected to the ad copy. This information should describe the product and its features and set realistic expectations अराउंड प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी। यहाँ पे फेसबुक कह रहा है कि भाई हम लोग आपकी वेबसाइट को भी ऑडिट करते हैं। जब आपका ऐड अप्रूव किया जाता है तो ऐड अप्रूव करने के प्रोसेस में हम आपकी वेबसाइट को भी विजिट करते हैं। अब हम आपकी वेबसाइट को विजिट करके भी देखेंगे कि आप यहाँ पे जब एक एक्नी रिमूवल की बात कर रहे हो कि ये क्रीम एक्नी आपकी रिड्यूस कर देती है, तो वेबसाइट के ऊपर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है या वेबसाइट के ऊपर जो उस प्रोडक्ट के आपने इमेजेस यूज की हुई हैं और उसमें आपने चीजें मेंशन की हुई हैं प्रॉपरली या नहीं की हुई हैं। जिसमें एक चीज मुझे और याद आई है कि जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आपके जो भी न्यू, जैसे कि एक्नी क्रीम है ना, कि आपकी क्रीम लगाने से आपके फेस पे आपकी एक्ने खत्म हो जाएगी, तो आपको ना स्क्रीनशॉट लगाना होता है अपने इमेजेस के अंदर सारे उन इंग्रेडिएंट्स का जिस क्वांटिटी में वो यूज हुए हैं, जिस क्वांटिटी में वो इंग्रेडिएंट्स आपकी क्रीम बनाने में यूज हुए हैं, ताकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो यूजर के सामने कि इस एक्ने क्रीम के अंदर मिलाया क्या क्या गया है। फिर सेकंड इज डोंट कॉल आउट यूजर एट्रीब्यूट्स। इफ वी आर सेलिंग, हम लोग लोगों को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके एड कॉपी के अंदर वी आर सेलिंग टू प्लस साइज पीपल, हम उनको कपड़े बेच रहे हैं, तो हम उनको कॉल आउट कर लें इस तरीके से, हे प्लस साइज मैन, न्यू ऑफर्स ऑन स्टाइलिश क्लोथ्स यू हैव बीन वेटिंग फॉर। अब आप खुद सोचो कि अब आप किसी को बोलोगे डायरेक्टली पॉइंट आउट करके कि यार मोटे, हमारे पास तुम्हारे लिए अच्छी ऑफर है, तो ऑब्वियसली उसको चीज बुरी लगेगी। आपका बोलने का तरीका ये होना चाहिए, वी हैव न्यू ऑफर्स ऑन प्लस साइज्ड स्टाइल्स। हम डायरेक्टली किसी इंसान को टारगेट करके उसका प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। यू कैन, यहाँ पे देखो, आप ना यहाँ पे चीज कह सकते हो, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर टारगेटिंग बिजनेस ओनर्स ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि हे बिजनेस ओनर्स, read my visit my website, download my ebook and read 5 steps to help your business। तो आप यहाँ पे जिसको कॉल आउट कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि हे बिजनेसमैन, तो ये भी आप कॉल आउट कर रहे हो, बट दिस कॉल आउट के ऊपर फेसबुक एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये कॉल आउट किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के चांसेस नहीं रखता है कि किसी को हर्टफुल फीलिंग आए। लेकिन किसी को अगर आप मोटा कह के कॉल आउट करोगे हे प्लस साइज मैन, तो वहां पे चांसेस है कि वो इंसान हर्ट फील करे या एकदम से उसको कोई चीज, उसको नेगेटिव फीलिंग उसको एक्सपीरियंस हो। इस वजह से ये आपका चीज रिजेक्ट हो जाएगी। एड्स कांट assert or imply directly or indirectly that you know a person's personal characteristics. This includes a person's name, race, age, ethnic origin, religion, gender identity, sexual orientation, physical or mental disability, medical condition, financial status, criminal record और membership in a trade union। अब जैसे कि आप सोचो कि शाहिद अनवर अगर ऐड चला रहा है और शाहिद अनवर यहाँ पे लिखे गरीबो क्या ये चीज मेरी खरीद लो, तो वो ऐड फौरन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने लोगों को कॉल आउट किया है। लोग फाइनेंशियली, लोग जो लोग कमजोर हैं वो उस पे
वो उसका उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दे कैन फील हर्ट कि यार हमें हमारी एक फाइनेंशियल पोजीशन अगर वीक है तो हमें इस तरीके से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। इस चीज को ना बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके सोचो कि आप किसी से नॉर्मल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो आप उसको ये बोलोगे ना कि यार डू दिस एंड इंशाल्लाह आपका जो कैरियर है, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब तुम उसको बोलो गरीब आदमी ये करो तो ही तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, तो वो हर्टफुल हो जाएगा उसके लिए। तो ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, फेसबुक आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है, आप लोगों से बात कर रहे हो। तो जो आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हुए लोग जिस चीज से इंसल्टेड फील करेंगे, बुलीड फील करेंगे, तो वी शुड बी वही चीजें आप अप्लाई करोगे फेसबुक में, हमने वो चीजें यूज नहीं करनी है। फिर डोंट कॉल आउट यूजर एट्रीब्यूट्स। अब इसमें है जैसे कि डू यू हैव पुअर मेमोरी और डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, इसकी जगह आप कह दो कि आर प्रोडक्ट हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर मेमोरी एंड इम्यूनिटी। अच्छा, आप कभी नोटिस करोगे व्हेन यू आर मेकिंग सर्टेन एड्स, चांसेस हैं कि आपने ये लिखा है डू यू हैव अ पुअर मेमोरी और डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, चांसेस होते हैं कि कभी कभी ये ऐड अप्रूव हो जाता है, क्योंकि फेसबुक भी एक रोबोट सिस्टम है, पीछे एक एआई चल रहा है, सारी चीजें, तो देयर आर चांसेस कि भाई ये अप्रूव हो जाए। लेकिन हमेशा याद रखना कि एट सम पॉइंट दिस एड विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि फेसबुक रीविजिट जरूर करता है। एक दफा आपका एड एक्टिव हो गया है ना, तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो रिविजिट उस एड को वापस करता है, और उसको तब कुछ प्रॉब्लम दिखती है ना तो वो आपका एड रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसे एड्स आपने गलती से बना भी दिए और वो अप्रूव भी हो जाए ना, तो उसको कोई ये नहीं समझेगा कि आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे यू आर एडवर्टाइजिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट इज हेल्पिंग यू जनरेट बिजनेस, दैट इज हेल्पिंग यू गेट न्यू कस्टमर्स, तो यू शुड बी रिस्पेक्टिंग दैट प्लेटफॉर्म। और अगर कुछ अप्रूव हो भी गया ना गलती से, तो आपको अगर अपनी गलती रियलाइज हो जाए तो उसको आप फौरन रेक्टिफाई करें। फिर है डू यू वेयर ग्लासेस और कॉन्टेक्ट्स बट डोंट वांट टू साइन अप फॉर लेजिक। अब इसमें क्या है भाई, आपका अगर ग्लासेस पहनते हो और आप, या अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हो और पहनना नहीं चाहते हो, तो आप साइन अप कर लो हमारे ट्रीटमेंट के लिए। लेजिक सर्विसेज फॉर पीपल, अब इसका राइट वे क्या है, हु वांट टू स्टॉप वेयरिंग ग्लासेस और कॉन्टेक्ट्स। तो कहने का जो अंदाज है, जो तरीका है, उसमें डिफरेंस है। अब कुछ फेसबुक की और रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि आपका इसके अंदर है कि योर किड स्ट्रगलिंग एट मैथमेटिक्स। अब फेसबुक ने आपको खुद बता दिया, उसके रूल है एड्स कैन नॉट इम्प्लाई और रेफर टू यूजर्स एकेडमिक स्टेटस और कैपेबिलिटीज। तो योर किड स्ट्रगलिंग एट मैथमेटिक्स, आप डायरेक्टली किसी से इस तरीके से पूछोगे तो फेसबुक इज गोइंग टू, ये फेसबुक का जो सिस्टम है, क्योंकि उसने एक रूल बनाया हुआ है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। आप ये कह सकते हो कि योर किड स्ट्रगलिंग एट मैथमेटिक्स, आप ये नहीं कह सकते। आप इस तरीके से आप अपना इस चीज को लिख सकते हो कि फ्री टिप्स फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। फिर फाइनेंशियल स्टेटस की वो बात कर रहा है कि ट्राइड रिड्यूसिंग योर होम लोन रीपेमेंट्स, क्या आप लोगों से डायरेक्टली, क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजर्स फाइनेंशियल एबिलिटीज और स्टेटस कैन आल्सो एडवर्सली अफेक्ट देयर एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक एंड देयरफॉर आर नॉट एंड आर देयरफॉर नॉट अलाउड। तो वो फाइनेंशियल स्टेटस है कि ट्राई रिड्यूसिंग योर होम लोन रीपेमेंट्स। अब फेसबुक ने एक रूल बना दिया कि भाई ये जो सेंटेंस है, इस तरीके जिस तरीके से आपने फ्रेज किया हुआ है, तो वो लोगों को कहीं ये ना एहसास दिलाए कि भाई आप उनसे कह रहे हो कि भाई मतलब कि दैट यू नो दैट वो इंसान शायद फाइनेंशियल अपने प्रॉब्लम से गुजर रहा है एंड ही वांट्स टू रिड्यूस हिज लोन रीपेमेंट्स, उसका फाइनेंशियल क्रंच टाइम चल रहा है। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ आप मेंशन करोगे जिससे उसको, सामने वाले को ये फील हो दैट यू नो समथिंग अबाउट दैट पर्सन, और आप उसको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे चांसेस हैं कि फेसबुक विल रिजेक्ट द एड। फिर रेफरेंस टू द लाइफ स्टेज, एज और फिजिकल और मेडिकल कंडीशंस ऑफ यूजर्स कैन मेक देम फील इंसल्टेड, ऑफेंडेड और प्रोवोक नेगेटिव इमोशंस। आर यू प्रेग्नेंट, दिस कोर्स इज फॉर यू। आर यू डायबिटिक, दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर यू। इस तरीके से आप डायरेक्टली, वही चीज़ है कि आप डायरेक्टली एक इंसान को ना कॉल आउट नहीं कर सकते, वही चीज़ आ जाती है कि आप किसी को पॉइंट आउट करके इस तरह से नहीं बोल सकते।
कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कि आप मुझे, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट कि आप मुझे बोल दो कि यार अब जैसे कि देखो, आपको पता है, सामने वाले को पता है, आप इसको ह्यूमन टू ह्यूमन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह देखो। अब कोई कहीं ना कहीं, जैसे कि पहले जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, तो मुझे में इनिशियली ना कॉम्प्लेक्स था कि हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है मुझे, ये सारी चीजें। अब वो कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है, लेकिन पहले वो मुझे कॉम्प्लेक्स था। अब इसको नॉर्मल ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे मुझसे भाई, मुझे चीज पता है, लोग ऑफेंडेड फील कर सकते हैं ना, मुझे एक चीज पता है कि मेरे बाल कम हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझसे पूछो कि यार उदैफा, तुम्हारे तो बाल गिर रहे हैं, तुम क्या ये चीज यूज करोगे या तुम ये प्रोडक्ट यूज करो, इससे तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो उस चीज से हुजैफा शायद ऑफेंड फील हो सकता है, या थोड़ा सा इंसल्टेड फील कर सकता है, या वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है अगर तुम डायरेक्टली उसको ये चीज बोलो कि यार तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। क्योंकि हुजैफा नो उसके बाल गिर रहे हैं, हुजैफा को पता है, उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है वो चीज। तो आप अपनी चीजों को इस तरह ना टारगेट करो, आप उसको बोल दो कि आप डायरेक्टली यू कैन टारगेट हिम बाय सेइंग कि डायरेक्टली उसको टारगेट करो दैट टू रीग्रो हेयर यूज दिस पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट। आप सामने वाले को बेसिकली पॉइंट आउट ना करो। अब जैसे कि आप किसी को नसीहत करना चाह रहे हो अच्छी, आप उसको बोल दो कि यार काइंडली गो टू जिम एंड ट्राई लूजिंग एंड ट्राई टू गेट इन शेप। ये एक चीज है। अगर आप किसी को बोलो यार तुम इतने मोटे हो गए हो, तुम्हें चाहिए कि तुम जिम जाओ और वेट लूज करो, तो इसमें फर्क हो जाता है। उसको कॉल आउट ना करो, उसको पॉइंट ना करो। पीपल नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, so we don't need to point that out, just tell them about the solution. Don't use offensive language. Fucking awesome skull watches, grab yours here, check out awesome skull watch series. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फेसबुक बोले कि भाई डोंट यूज abusive language. Ads must not contain vanity or bad grammar, and punctuation, symbols, numbers and letters must be used properly. तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का भी फेसबुक कह रहा है कि भाई फेसबुक आपका ऐड कॉपीज चेक करता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ये सारी चीजें भी आपकी चेक की जाती हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी जब ऐड कॉपीज लिखें, ग्रामरली फ्री टूल का एक्सेस तो सबके पास होगा, तो वहां से चेक कर लिया करें। अच्छा, अवॉइड यूजिंग मिसलीडिंग कंटेंट और डिसेप्टिव क्लेम्स। अब जैसे कि Cindy and I lost 10 elves in 25 days attending our group class. Sign up today. Cindy and I lost 10 elves attending our group class. Sign up today. यहाँ पे जो फेसबुक कह रहा है ना, फेसबुक बेसिकली कह रहा है कि वो आप क्लेम्स या गारंटीज नहीं दो जो सुन के ना इम्प्रैक्टिकल लगती हैं। तो जहां पे आप न्यूमेरिकली डिफाइन अगर आप कर दोगे कि ये चीज आप अचीव कर लोगे, तो वहां पे देर वो एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल इन स्पेसिफिकली कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तुम और मैं, जैसे कि वेट लॉस इंडस्ट्री की बात हो रही है, दो लोग सिमिलर नेचर्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिमिलर डाइट ले रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक इंसान 5 kg लूज करे और दूसरा इंसान 10 kg लूज कर दे, क्योंकि हर किसी का बॉडी डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है। तो क्लेम्स जो हैं कि आप लोगों को अट्रैक्ट करो, क्वांटिफाई करके अपना क्लेम कि भाई आपने 25 दिन में इतना, आप 25 दिन में वजन 10 kg कम कर लोगे। ये एक बहुत ही एक ऐसी गारंटी है जो कि फेसबुक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फेसबुक कहता है कि भाई इस तरह की गारंटीज हम एक्सेप्ट नहीं करते, इस तरह के क्लेम्स आपको नहीं करने चाहिए। आप ये बोल दो कि हमारे जो एक्सरसाइज रूटीन है, इट विल हेल्प यू लूजिंग 10 kgs, तो साइन अप टुडे। क्वांटिफाई नहीं करो कि भाई हम एक हफ्ते में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे। Ads must not contain false, fraudulent, or misleading claims or content. Ad copy must not indicate false access to full content that is locked behind a subscription. Ad copy must not indicate false access
to full content that is logged behind a subscription. अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि कोई इस तरीके का आपका ऐड ना हो कि आप उससे प्रमोट कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गेट एक्सेस टू माय गोल्ड माइन कोर्स इन फॉर नेक्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि गेट एक्सेस टू माय ब्लूप्रिंट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ये लिख दिया है, क्लेम कर दिया है, और आप मेरी वेबसाइट पे चले गए और वहां पे आ रहा है कि आप पार्ट 1 जो है मेरे कोर्स का वो डाउनलोड कर लो, और उसके बाद से जो मेरे अगले पार्ट्स हैं वो पेड हैं, तो उसके लिए आप पे करो। सिर्फ पार्ट 1 आप फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो। तो जबकि मैंने अपनी एड कॉपी में क्या क्लेम किया था कि भाई वेबसाइट पे जाओ, मेरा पूरा जो मेरा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यूजर तो इस इंटेंट से गया ना तुम्हारी वेबसाइट पे, लेकिन वहां जाके उसको पता चल रहा है कि नहीं यार, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट फ्री कर दिया, बाकी के लिए पैसे मांग रहा है। तो ये मिसलीड करके तुम उसको वेबसाइट पे ले गए, तो उसका जाके फिर एक्सपीरियंस खराब होगा तुम्हारी वेबसाइट पे, वो डिसअपॉइंटमेंट फील करेगा। तो फेसबुक तुम्हारे जब लैंडिंग पेज को स्टडी कर रहा होगा तो ये इस चीज को भी नोटिस करेगा कि वहां पे क्या ऑफर दे रहे हो और लैंडिंग पेज पे क्या कर रहे हो, तो फिर रिजेक्ट कर देगा। Ads must not display a false URL in the ad copy that is different from the URL the user will click. वो कह रहे हैं कि एड कॉपी और जो आपका शॉप नाउ के बाद जो आपका नीचे हेडलाइन के पास जो यूआरएल आ रहा होता है, इट शुड बी सेम, वो डिफरेंट ना हो। Examples of deceptive claims: ad copy that just talked about finding a soulmate but leads to a landing page with a subscription flow which is not clearly specified in the copy. Ad copy that talks about a puppy but leads to a landing page which has an irrelevant quiz about food. तो वही चीज है कि रेलेवेंसी है कि जो आप चीज क्लेम कर रहे हो अपने एड अकाउंट के अंदर, वही चीज आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी डिस्प्ले होनी चाहिए। फिर वही आगे मिसलीडिंग कंटेंट और डिसेप्टिव क्लेम्स, उसी की एग्जांपल है। 4 अमेजिंग ट्रिक्स टू शेड 30 एल्ब्स, 4 हेल्दी प्रैक्टिसेस टू हेल्प गेट फिटर। ठीक है, ये वही सारी चीजें हैं कि ये आपका बोल्ड क्लेम है, आप एक वो चीज कमिट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि इतना 30 केजी आपका वजन कम हो जाएगा। बाकी आप कह रहे हो कि भाई 4 टिप्स दे रहे हैं जो कि आपको हेल्थियर लाइफ गुजारने का और आपको फिट रखने में हेल्प करेगी। दैट इज मतलब कि दैट इज एक्सेप्टेबल बाय फेसबुक। ग्रो बैक ऑल योर हेयर इन 3 वीक्स यूजिंग आवर प्रोडक्ट वी प्रॉमिस, आवर प्रोडक्ट हैज शोन प्रॉमिसिंग हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स। बात वही हो रही है बस, यहाँ पे वो जो क्लेम है कि 3 वीक्स में ये हो जाएगा, और उस क्लेम को फिर आगे से वी प्रॉमिस कह के जस्टिफाई करना, मतलब और ज्यादा ऑथेंटिक उसको ऊपर जोर से और अथॉरिटी बिल्ड करना। फेसबुक इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। वही सेम चीज है कि 3 वीक में आपके बाल वापस उगना शुरू हो जाएंगे, दिस इज अ क्लेम, दिस इज अ बिग क्लेम, फेसबुक इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट, क्योंकि फेसबुक को भी पता है क्या इंडस्ट्री है, और हेयर ग्रोथ साइंटिफिकली इतनी कोई इजीली पॉसिबल नहीं है वापस। तो ये चीज ज्यादा बेहतर है कि आर प्रोडक्ट हैज शोन प्रॉमिसिंग हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स। अवॉइड यूजिंग एप्लीकेबल ऑन कॉपी एंड क्रिएटिव। अब ये एक चीज है, इस पे लिखा हुआ है ओनली 10 मिनट्स पर डे 2 वीक्स ऑल गॉन। यानी कि फेसबुक को समझ आ रहा है कि इस एड क्रिएटिव के ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा है स्टैटिक इमेज के ऊपर, आप फिर एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हो कि भाई 10 मिनट लगाओ एक दिन में, 2 हफ्ते तक रिपीट करो, और सारा जो आपके चेहरे पे जो भी अगर आपके एक्ने हैं एक्सेट्रा है वो 2 हफ्तों में गायब हो जाएगी। एड्स मस्ट नॉट यूज एग्जेजरेटेड क्लेम्स और हैव फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है। मीडिया रिवील्स शॉकिंग क्रेजी वे गर्ल सॉल्व प्रॉब्लम्स, सीक्रेट ट्रिक टू वेल्थ रिवील्ड, मिरेकल कैंसर क्योर। ऑब्वियसली इसको तो रिजेक्ट होना ही होना है ना, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें हैं नहीं, और आपकी एड कॉपी भी अलग है, इमेज में अलग मैसेज है, और वो भी कैंसर की बात और क्योर की बात। No one told me what actually causes diabetes, and I found out what the cure just by searching the web. What I found is truly shocking. The secret cure in the diabetes business.
अब ये बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं, डायबिटीज किसी की भी क्योर नहीं हो रही है साइंटिफिकली, कोई इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि किसी को डायबिटीज हुई हो तो वो वापस आ चुका हो, और ये एक बड़े बड़े क्लेम्स है ना कि आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तो ये दीज आर वेरी बिग क्लेम्स एंड अल्टीमेटली फेसबुक इज गोइंग टू रिजेक्ट। फिर शेड वेट इन जस्ट 1 वीक, बिफोर आफ्टर इमेज, भाई कोई भी ट्रांजिशन, एक तो आपने क्लेम कर दिया 1 वीक, वो गलत है। दूसरा, जो आप इमेज में जो ट्रांजिशन दिखा रहे हो ना, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, कि आप इस शेप से आप ऐसे बिल्डअप हो जाओगे, मसल बिल्डअप हो जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉल्स और एग्जेजरेटेड क्लेम्स टू अचीव रिजल्ट्स ओवर अ शॉर्ट अमाउंट of time such as weight loss or earning income are not allowed. ठीक है, एड क्रिएटिव चेकलिस्ट की हम बात करते हैं। Avoid using images or videos that are sexual in nature. Don't use misleading buttons in the image. Ads must not reference Facebook or Instagram in a way that is against our brand guidelines. Avoid excessive text overlaid or images. Creative should not focus on a body part or pain point. अब ये जो है ना, अवॉइड एक्सेसिव टेक्स्ट ओवरलेड ऑन इमेजेस, रिसेंटली फेसबुक ने इस चीज को खत्म कर दिया। फेसबुक कह रहा है कि नाउ यू कैन यूज एज मच टेक्स्ट एज यू वांट अपनी इमेज क्रिएटिव के ऊपर। तो ये चीज अब फेसबुक ने खत्म कर दी है। अवॉइड यूजिंग इमेजरी सेक्सुअल इन नेचर। ठीक है, एड्स मस्ट नॉट यूज इमेजेस दैट कंटेन दैट कंटेन एम्प्लॉय सेक्सुअल एक्ट्स। यार ये imply sexual acts, suggest nudity, show excessive skin or cleavage, sexually suggestive poses, focusing on individual body parts such as abs, butts or chest, even if not explicitly sexual in nature. जैसे कि दिस इज वन ऑफ द इमेजेस जिसपे फेसबुक कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से फोकस करोगे किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, या आप ह्यूमन बॉडी के किसी तरीके से फोकस करोगे कि एक बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस हो रहा हो, तो दैट एड कैन बी रिजेक्टेड। यहाँ पे आपको सेम है, वो थोड़ी सी दूर से इमेज ले ली गई है, तो वो इम्प्लाई पर्टिकुलर एक किसी बॉडी पार्ट के ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस चीज को फेसबुक एक्सेप्ट कर लेगा। अवॉइड यूजिंग इमेजरी सेक्सुअल इन नेचर। ठीक है, other types of sexual suggestion such as suggestive licking or biting of lips or placing fingers in the mouth are not allowed। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं कि ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई आपकी अगर जो इमेजेस हैं वो सेक्सुअल वाइब अगर दे रही होगी तो फेसबुक इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट एड। अब ये सेम चीज है मेरे ख्याल से, लोग जैसे कि ये लड़की है, अब द काइंड ऑफ पोज जो इस यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट इमेज है, दिस इज रिजेक्टेड बाय, दिस विल बी रिजेक्टेड बाय फेसबुक बिकॉज हर पोज इज सेक्सुअल। जिस तरीके से उसने पोज किया है दैट इज सेक्सुअल, तो फेसबुक इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट। यहाँ के ये वाला आपका है कि दो, एक तो दूर से भी शॉट है, कोई सेक्सुअल वो पोज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फेसबुक विल एक्सेप्ट दिस। डोंट यूज मिसलीडिंग बटन्स। अब जैसे कि फेसबुक कह रहा है कि सेलेक्ट, यहाँ पे देखो आप लोगों को लीड कर रहे हो, एक तो इस तरफ और आई लव मेकअप। अब ये मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये स्टैटिक इमेज है, बट पीपल कैन गेट मिसलीड कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज क्लिकेबल, और वो उसके ऊपर क्लिक करने के लिए जा सकते हैं कि भाई हम इसको क्लिक करें। तो फेसबुक के लिए उसका यूजर को मिसलीड हो गया कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज क्लिकेबल, तो इसलिए वो कह रहा है कि अपनी स्टैटिक इमेजेस के अंदर इस तरीके से आप बटन्स को यूटिलाइज मत किया करें, बटन्स को यूज नहीं किया करें कि लोगों को लगे कि वो क्लिकेबल है। लव मेकअप, आपने ये बात कम्युनिकेट करनी थी, आप ऐसे भी कर सकते हो। एड इमेजेस मस्ट नॉट फॉल्सली लीड अ व्यूअर टू थिंक देयर इज एडिशनल फंक्शनैलिटी। कि एडिशनल फंक्शनैलिटी जैसे स्टैटिक इमेज, उनको लगे कि हम इस पर्टिकुलर के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ मैं। वी रेकमेंड रिमूविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, प्ले बटन, example sideways triangle or is made to look like a
वीडियो स्क्रीन और एनी अदर मीडिया बटन। जैसे कि वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे इमेज है, उसके ऊपर आपकी कोई वीडियो है, आपने मतलब कि आपने जैसे कि यूट्यूब का जो हमारा बटन आता है रेड वाला, वो एक स्टैटिक आपने बटन लगाया हुआ है, तो जबकि वो एक इमेज है, और लोगों को ये लग सकता है कि वो बटन दबाने से वो किसी यूट्यूब की वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे या वो वीडियो वहां पे चल जाएगी, जबकि वो एक इमेज थी। लेकिन उन्होंने वो बटन ये प्रेस किया ये सोच के दैट इज अ वीडियो, तो वो मिसलीड हुए कि कोई वीडियो स्टार्ट होगी, बट आप चले जाओगे किसी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि वो एक बटन था जो कि आपको मिसलीड कर दिया कि वीडियो नहीं चली। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी होती हैं। फिर जैसे कि फेसबुक के अपने जो एसेट्स हैं, कि यूजर ऑनलाइन दिख रहा होता है, आपके जो ग्रीन बटन आ रहा होता है, तो हम लोग अपने जब मैसेंजर खोलते हैं तो यूजर्स का ऑनलाइन ग्रीन कोई बटन आ रहा होता है। तो वो सारी जो चीजें हैं जो कि लोगों को मिसलीड कर सकती हैं, क्या फेक नोटिफिकेशन जूल्स, कि आपने ऐड में इस तरीके से फेक नोटिफिकेशन दिखा दी कि भाई हाँ, कि वो उस ग्रीन डॉट के थ्रू के समवन इज ऑनलाइन और यू कैन इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, तो ये सारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी। कंटेन द माउस। अब ये कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं फेसबुक ने दिया हुआ है कि भाई कोई ऐसी इमेज ना हो जो कि कंटेन अ माउस कर्सर करे, जो कि लोगों को लगे कि उनका कर्सर है या वो उसके ऊपर जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और बटन्स दैट सजेस्ट मल्टीपल ऑप्शंस, तो ये सारी चीजें मना है। मतलब ये फेसबुक के अपने रूल्स हैं, ये कितने इफेक्टिव हैं या कितने ऐड पॉलिसीज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें समझ भी नहीं आती हैं कि उसने ऐड पॉलिसीज में क्यों बनाए, फेसबुक ने डाली हुई है। लेकिन इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, उसने बस लोगों का कुछ एक्सपीरियंस सोच के डाला हुआ है, हम लोगों ने एज एडवर्टाइजर्स उसको रिस्पेक्ट करना है। Facebook reference platform reference. Ads must not reference Facebook or Instagram in a way that is against our brand guidelines. We do not allow the use of Facebook or Instagram brand in a way that implies partnership, sponsorship, or endorsement. This includes but not limited to the following. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कि जैसे कि मैं अपना ऐड बना रहा हूँ कोर्स बेचने का, अब मैं उस कोर्स बेचने के ऐड में ये जब मेंशन, अगर मैं ये चीज मेंशन कर देता हूँ ना कि लर्न मेटा मार्केटिंग, तो फेसबुक मेरे उस ऐड को अप्रूव कर देता है। लेकिन जब भी मैं, फेसबुक का एक ब्रांड एसेट है, फेसबुक का इटसेल्फ अपना लोगो है, फेसबुक का जो, मैं अगर अपनी इमेज के ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम का लोगो यूज करता हूँ ना, तो वो मेरा ऐड रिजेक्ट हो जाता है। और वहां पे आता है कि आपका जो ब्रांड ऐड रिजेक्ट होने का जो एरर आता है ना, वो ये आता है कि फेसबुक कहता है कि भाई यू आर यूजिंग आवर ब्रांड एसेट्स एज इन पार्टनरशिप विद यू। कि मतलब कि अगर आप अपनी इमेज के ऊपर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लोगोज लगा के कोई प्रमोशन रन कर रहे हो, तो कहीं लोग उसको मिसलीड इस तरीके से ना कर जाएं कि जो इमेजेस होती हैं उनके ऊपर तो ब्रांड्स के लोगोज आते हैं जो उसको ओन करते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं चीज की, प्रोडक्ट की या कोर्स की। तो फेसबुक किसी तरीके से एसोसिएटेड है, तो वो लोगों के आने से ना वो आपका एड रिजेक्ट हो जाता है। Here, the ad copies Facebook or Instagram features example like or uses Facebook icons, images, screenshots, trademarks or copyrights. Example Facebook, Fbook, FB poke, timeline. अब ये सारी चीजें कि जो फेसबुक एसेट्स हैं ना, उसके जो आपके जो स्क्रीनशॉट्स हैं या उसकी जो चीजें जो फेसबुक के अपने एसेट्स हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने एड्स में यूज करने का। मेंशनिंग फेसबुक इन लोअर केस इंस्टेड ऑफ फेसबुक। अब जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ कोई भी, या मैं कोई भी, हम लोग ऐड रन करते हैं और मैं उसमें फेसबुक लिखता हूँ, तो आई ऑलवेज यूज दिस एज अ कैपिटल एफ, आई नेवर यूज इट एज अ लोअर एफ। ये आप कह सकते हो कि ये शायद फेसबुक का अपना, ये कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही ना, मतलब कि अगर मैंने कहीं पे मेंशन कर दिया फेसबुक को विद स्मॉल एफ, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने कैपिटल एफ लिखना है। ये फेसबुक ने एक गाइडलाइन बना दी है, उसका ईगो का इशू है भाई, अपना उसका अपने जाती ईगो का मसला है ये कि मेरा नाम कैपिटल से लिखो। तो वो एक गाइडलाइन बनी हुई जो कि हमने फॉलो करनी है। द फेसबुक और इंस्टाग्राम लोगो यूज्ड इज एन ओल्ड लोगो। The combination of any part of Facebook or Instagram brand with the company name, marks, or with other generic terms, as well as making Facebook or Instagram the most distinctive or prominent feature of your design. This includes combining the words Insta or Gram
विद योर ओन ब्रांड। बस वो ये कह रहे हैं कि आपने ये ख्याल रखना है कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो हमारे ब्रांड एसेट्स हैं उसको आप अपने क्रिएटिव्स के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर यूटिलाइज ना करें। और इस तरीके से तो हरगिज यूटिलाइज ना करें कि ऐसा लगे कि जो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है या वो चीज़ ओन की जाती है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से की जाती है। तो ये उसकी बेसिक चीज़ें हैं अपनी। अवॉइड एक्सेसिव टेक्स्ट ओवर इमेजेस, ये पहले था कि आप अवॉइड करें। और फेसबुक फॉलो करता था 20-80 रूल के भाई 20% ऑफ द इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। राइट नाउ अब फेसबुक ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। फेसबुक कहता है कि भाई अगर 100% भी तुमने क्रिएटिव के ऊपर टेक्स्ट डालना है ना, डाल लो। तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। दिस इज़ नो मोर अ पॉलिसी कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है कि इमेज के ऊपर कम से कम टेक्स्ट आए। डोंट फोकस ऑन अ बॉडी पार्ट और पेन पॉइंट। ठीक है, एड्स मस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग एडवर्टाइज्ड रादर देन फोकस ऑन समवन्स बॉडी। अवॉइड हाईलाइटेड पेन पॉइंट और जूम्ड इन बॉडी पार्ट। अब जैसे कि ये एक इमेज है, आपने इसमें बेली फैट की रिडक्शन की बात कर दी है कि शायद आप बेली फैट रिड्यूस करने की बात कर रहे हो, या आपने कुछ और बात कर रहे हो, कोई स्किन डिजीज की बात कर रहे हो कि आपकी स्किन लटक गई है या जो भी है। तो यू डोंट यूज दिस कि उसके ऊपर फोकस करके उसके पेन पॉइंट को इस तरीके से एग्जैजरेटेड करके आप बता रहे हो। अब जैसे कि सिमिलरली अगर किसी को एक्नी है और आप उसको दिखा रहे हो कि समवन इज हैविंग एक्नी और वो अपने उसके फेस कवर्ड है, तो टेक अ फुल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन। ये नहीं कि उसके फेक फोकस कर दिया उसके चीक के ऊपर और तस्वीर ले ली उसके चीक की। तो फेसबुक इज गोइंग टू रिजेक्ट दैट। तो आप दूर से पिक्चर लो कि उसका ह्यूमन का दूसरा पार्ट आ रहा हो, एटलीस्ट हेड टू वेस्ट आ रहा हो, और उसकी अगर एक्नी थोड़ी बहुत दिख रही है इमेज के अंदर विजिबल है तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि उसके उस पे पेन पॉइंट के ऊपर कंप्लीटली फोकस कर दिया हो आपने। Avoid highlighted pain point or zoomed in body part. Don't display perfect or undesirable body. Ads must not reference body images in a way that they make some viewers upset. Example ads referring to someone's health or appearance are sensitive in nature and using images of drastic weight loss. जो हमने पहले भी अभी ऊपर एक इमेज देखी थी कि जो ड्रास्टिक चेंज दिखा रहे थे कि इतना कम बंदा, एक फैट बंदा है, वो एक हफ्ते में बहुत ज्यादा रिप्ड हो जाएगा और उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी और ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो कि चीजें अगर पॉसिबल नहीं है, या मतलब आपको इस तरह की इमेजेस अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली रेफरिंग जब आप उसी सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो। अगर आप कोई ऐसी, जैसे कि अगर आप बेच रहे हो कोई अपैरल बेच रहे हो, जिम अपैरल बेच रहे हो और आप बॉडी बिल्डर को यूज कर रहे हो और उसकी बॉडी दिख रही है बहुत अच्छी तरीके से कि बहुत अच्छा रिप्ड बंदा है, तो दैट इज फाइन ओवर देयर। बट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि आपको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी ऐसी बॉडी हो जाएगी हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, तो वो उसमें आपको केयरफुल रहना होता है कि वो अपनी बॉडी बहुत ज्यादा रिप्ड ना दिखा रहे हो कि वो जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, और आप अपने प्रोडक्ट का दिखा रहे हो यूज के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट यूज करो और ऐसी बॉडी बन जाएगी। स्केल्स एंड टेप मेजर्स, एग्जांपल यूजिंग इमेजेस ऑफ स्केल्स फॉर वेट लॉस। अब दिस इज के भाई वो कह रहे हैं कि भाई आप स्केल्स नहीं यूज कर सकते वेट लॉस के, जो भी आपके नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उस तरीके से नहीं दिखा सकते। दिस इज अ पॉलिसी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज अ पॉलिसी, बट दिस इज अ पॉलिसी दैट वी शुड बी फॉलोइंग। डोंट फोकस ऑन बॉडी पार्ट और अ पेन पॉइंट। अब जैसे कि ये वाली इमेज है ना, दिस इज अ बिफोर एंड आफ्टर। अब फेसबुक इज एबल टू रीड दिस के भी बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज है, तो Facebook is going to reject this. Ads must not use before and after imagery in relation to health conditions, hair loss, medical or dental procedures, skin treatment, as well as weight loss. अब ये चीज है कि बिफोर, उसने ये बिफोर दिखा दिया और ये आफ्टर दिखा दिया, और नीचे आ गया रीबिल्ड हेयर ग्रोथ। ये बिफोर आफ्टर की एक इमेज है जो कि फेसबुक विल ऑब्वियसली आइडेंटिफाई इट कि ये बिफोर आफ्टर का आपको दिखा रहा है, और आपके अंदर एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इतने होंगे तो इतने बाल हो जाएंगे तुम्हारे। तो जो कि फॉल्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर ये चीज़ काम, हर किसी के ऊपर काम करे। तो आप किसी को मिसलीड करके अपने पास लेकर आ सकते हो एक बोल्ड क्लेम से, तो वो दैट इज रॉन्ग इन इन द आइज ऑफ फेसबुक। यहाँ पे रीबिल्ड हेयर ग्रोथ की बात हो रही है कि एक बस फेसबुक ने ये इसको इसलिए आपका अप्रूव कर देगा, यू आर सीइंग अ हैंडसम मैन विद अ गुड हेयर, और वो आपको कह रहा है कि रीबिल्ड हेयर ग्रोथ।
लैंडिंग पेज जिसके ऊपर आप ट्रैफिक भेजते हो, जो आपके ऐड एक्टिव होते हैं, और आप ऐड एक्टिव होने के बाद यूजर को जो जिस लैंडिंग पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर भेजते हो, लैंडिंग पेजेस must clearly and accurately reflect the product or service being promoted in your ad. मतलब the landing page and the product that you are promoting, it should be relevant. ऐसा ना हो कि आप उसको दिखा रहे हो ऐड के ईट हेल्दी फूड, एंड आप फूड की इमेज वगैरह लगाई हुई है आपने कि ईट हेल्दी फूड, एंड आप उसको वेट लॉस आप कर सकते हो। और जब वो क्लिक करके ये माइंड में एक यूजर के आया कि वहां पे मैं उसके पेज पे जाऊंगा तो कोई खाने की चीज है, कोई स्नैक है जो कि मुझे हेल्प करेगा वेट लूज करने में, उसको जाके बाय कर लूंगा, तो वो उस परसेप्शन से गया तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर और वहां पे जाके देखता है कि लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आई एम अ ट्रेनर, बाय माई सब्सक्रिप्शन एंड आई विल हेल्प यू टू डू वेट लॉस। तो वो यूजर गया इस इंटेंट से कि शायद मुझे कोई प्रोडक्ट दिखेगा जो कि मुझे वेट लॉस में हेल्प करेगा, लेकिन वहां गया तो उसको देखा कि भाई कोई ट्रेनर है, कोई कोच है जो कि अपनी सर्विस सेल करने की उसको कोशिश कर रहा है। तो लैंडिंग पेज में अगर कोई इस तरह से डिफरेंस आ रहा है तो ऐड के अंदर और लैंडिंग पेज में, तो फेसबुक इज गोइंग टू रिजेक्ट। और लैंडिंग पेज का जो डिफरेंस है ना, जब आपका ऐड पॉलिसी को आप ब्रेक करते हो ना, तो फेसबुक उसके ऊपर तो आपको ऐड रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जो लैंडिंग पेज का जो मिसलीडिंग गेम है ना, तो फेसबुक उसको तो फौरन ही रेड फ्लैग के तौर पे उसको बिल्कुल ही लेबल कर देता है कि भाई ये बंदा तो फ्रॉडलेंट है। तो ऐड तो रिजेक्ट हो सकता है तुम्हारा, कि कोई भी ऐड रिजेक्ट हो गया, कि आप बिफोर आफ्टर की इमेज लगा दी तो ऐड रिजेक्ट हो गया, तो फेसबुक तुम्हें चांस दे देगा फिर भी। लेकिन ऐड और लैंडिंग पेज में अगर डिफरेंस है ना, वहां पे फेसबुक जो है उसको फ्रॉडलेंट पक के तौर पे लेता है लोगों को, और चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ऐड अकाउंट वगैरह डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करेगा फेसबुक। लैंडिंग पेजेस मस्ट नॉट कंटेन कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि आपकी प्रोहिबिटेड है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं एक चीज, अभी एक केस स्टडी के तौर पे आप इसको समझो दैट हमारे पास वेब ब्रांड्स हैं, हम लोग वेब ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं। तो अब वेब ब्रांड्स की हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे, तो वी वर डूइंग इट इन यूके। अब यूके के अंदर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीजें। बट टू ग्रो द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेपिंग ब्रांड, वी डिसाइडेड कि यार हम लोग क्या करें ऐसा कि आपका हम लोग पेड मार्केटिंग के थ्रू ना चीजें कर सकें। अब पेड मार्केटिंग तो अलाउड ही नहीं है, मैं वेप को, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होते हैं उनको तो मैं बेच ही नहीं सकता हूँ, मैं फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू एड्स ही नहीं रन कर सकता। तो हमने सोचा कि हम लोग क्या करें, हमने पता है क्या वे आउट निकाला। अल्टीमेटली वो ब्लॉक हो गया वो चीज, लेकिन कुछ दिन उसने ऐड ने काम किया, फिर वो अल्टीमेटली ब्लॉक हो गया और वो सारी चीजें उड़ गई थी उसकी। हमने ये वे आउट निकाला, हम ये करते हैं कि लेट्स, अब हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचना है, हम ना लाइफस्टाइल, हम लोग एक फेसबुक का पेज बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ब्रांड के ऊपर हमने पेज नहीं बनाया, हमने लाइफस्टाइल समथिंग के नाम से वो पेज भी बनाया था। और हमने कहा कि इसके अंदर ना हम लोग वीडियोस बनाएंगे लाइफस्टाइल शॉर्ट्स की, और हम लोग पोस्ट करेंगे लाइफस्टाइल शॉर्ट्स के लोग अपना टाइम कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और वो वीडियो होगी, नॉर्मल वीडियो होगी, लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं और सबके पास किसी ना किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है और वो फूक रहे हैं। मतलब कि वो वीडियो का मैसेज कुछ और होगा, दोस्त बैठ के साथ में पार्टी कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग गुड फूड, दे आर पार्टिंग, और दे आर वॉचिंग क्रिकेट मैच टुगेदर। तो ये शॉर्ट होगा, और बीच बीच में उसमें उस वीडियो के अंदर किसी ने हाथ में वेप पकड़ा हुआ है, कोई वेप कर रहा है, तो वो सटल वे में प्रमोशन कर रहे होंगे। और हम क्या करेंगे कि और हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि लाइफस्टाइल टू हाउ टू एंजॉय योर लाइफस्टाइल इन 100% मैनर, हाउ टू एंजॉय योर फ्रेंड्स कंपनी। इस तरह के हम ऐड चलाएंगे, वेबसाइट पे बंदा रिडायरेक्ट होगा, जब वेबसाइट के ऊपर बंदा रिडायरेक्ट होगा तो उसके ऊपर वीडियो होगी, वीडियो कंटेंट होगा, और एक ब्लॉग आया हुआ होगा कि तुम अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हो। और सटल वे में हम वेबसाइट के साइड में, हम लोगों ने क्योंकि अपनी अपनी वेबसाइट थी, हमने बनाई थी, साइड में जैसे एड्स आ रहे होते हैं वहां पे वेब के कुछ अपने ब्रांड के एड्स लगा देंगे वेबसाइट के अंदर ही, वो ऑब्वियसली हमने वो कर दिया था। और सटल वे में विद इन द ब्लॉग और जो वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जो वीडियो है ना, वहां पे लिंक्स लगा देंगे वेब ब्रांड की, जो वेब की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दे और वहां पे जाके यूजर अपनी परचेज कंप्लीट कर ले। उससे इनिशियली हमारा बिजनेस तो इंक्रीज हो गया था, लेकिन इवेंचुअली फेसबुक ने पकड़ लिया हमें, और कोई आफ्टर स्पेंडिंग उसके ऊपर हमने कोई 13-14 हजार पाउंड स्पेंड किए थे, चीजें सही चल रही थी, और कोई लाख पाउंड से ऊपर की सेल हो चुकी थी हमारी।
और इवेंचुअली वो 14,000 पाउंड के स्पेंड के बाद उसने सारी चीजें उड़ा दी, क्योंकि कभी ना कभी तो पकड़ लेना है ना उसने, क्योंकि उसका बॉट हर चीज स्टडी कर रहा है कि क्या क्या लिंक्स हैं, रीचेक करने चले जाते हैं एड्स को, दूसरी दूसरी जो आपकी वेबसाइट पे लिंक्स होती हैं उनके बॉट्स उनको एक्सप्लोर करने चले जाते हैं और कहाँ जा रहा है वेबसाइट लेके, तो अल्टीमेटली वो फिर उसने ब्लॉक कर दिया। लैंडिंग पेज चेकलिस्ट, एड्स मस्ट नॉट कंटेन डेस्टिनेशन लैंडिंग पेजेस दैट आरंट वर्किंग प्रॉपर्ली। मतलब आपने मेक श्योर करना है कि भाई देखो यूजर को फेसबुक क्या कह रहा है कि मेरे यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। अगर कोई यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, वो तुम्हारे शॉप नाउ पे क्लिक कर रहा है, उसको तुम्हारा एड क्रिएटिव बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं वाओ यार कितनी 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 अच्छे यूनिक डिजाइन की शर्ट है यार, आई वांट दिस शर्ट, और वो क्लिक कर रहा है शॉप नाउ पे, उसका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है क्योंकि वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही है यार, या यूआरएल गलत डाल दिया है तुमने, या वो ब्रोकन यूआरएल डाला है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो फेसबुक विल रिजेक्ट योर एड या आपको अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा। Facebook ads are reviewed from a variety of international locations. Therefore, if you are advertising an external website that is restricted to people in certain regions, your ad may be disapproved. अब वो फेसबुक कह रहा है कि यार आप कोई ऐड लगाते हो ना, तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने शायद आपको कहा हुआ है कि प्रोडक्ट ए बेचना पाकिस्तान में अलाउड है, लेकिन सिंगापुर में वही प्रोडक्ट ए बेचने के ऊपर मैंने बैन लगाया हुआ है। तो एक चीज है कि जो कि फेसबुक अपने एक उसका सिस्टम का फ्लॉ कह सकते हो, कि फेसबुक कह रहा है कि जो आपके ऐड का जो रिव्यू प्रोसेस है ना, जो हमारे बॉट्स आपके ऐड को रिव्यू करेंगे, लैंडिंग पेजेस को रिव्यू करेंगे, तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐड तो आपने पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए लगाया है, लेकिन शायद हमारे सिंगापुर के बॉट रिव्यू करें उस ऐड को, और प्रोडक्ट एक क्योंकि सिंगापुर में हमने उसकी सेलिंग मना की हुई है, तो वो वहां के बॉट ने जब रिव्यू किया तो उसका आपका एड रिजेक्ट कर दिया कि गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। लेकिन इन सिनारियो में व्हेन यू रिव्यू द एड, अगर इस वजह से रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है या आपका एड रिजेक्ट हुआ होता है, व्हेन यू रिव्यू इट, तो वो फिर आपकी पाकिस्तान कंट्री में क्योंकि यहाँ पे अलाउड है, तो जब मैनुअल रिव्यू से होके गुजरता है तो वो चीज चल जाती है, उसको अप्रूवल मिल जाता है वापस। Error pages, the destination URL must not lead people to a site that is under construction or to an error page. Also make sure that any tracking URL properly redirects to your desired landing page. ठीक है, pop-ups ads may not direct to landing pages that trigger pop-ups or pop-unders when someone arrives upon or exits the page. अब ये चीज है ना पॉपअप, अब इसके अंदर वो है कि अब इसके अंदर ये चीज, अब फेसबुक इसको ना फॉलो नहीं करता है, जो पॉपअप्स वाली जो चीज है इस वाले को अब फॉलो नहीं करता है, जब से फेसबुक की इंटीग्रेशंस पॉसिबल हुई हैं, सारे शॉपिफाई स्टोर की इंटीग्रेशन पॉसिबल हुई हैं विद ऑल द ईमेल आपके मार्केटिंग के टूल्स की, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग टूल्स आपका सामने पॉपअप लेकर आते हैं जब कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स, अगर आपके लोग, अगर ब्रांड का पर्पस है, किसी ई कॉमर्स बिजनेस का ये पर्पस है कि वो अपने यूजर की ईमेल कलेक्ट करे, तो आपके सामने पॉपअप आता है, तो वो आपसे ईमेल मांगता है और उसके अगेंस्ट आपको सर्टेन इंसेंटिव दिया जाता है कि आपको 5% या 10% हम डिस्काउंट दे देंगे। तो अब ये जो पॉपअप वाली चीज है, आफ्टर ये आपकी इंटीग्रेशन और ईमेल मार्केटिंग टूल्स आ गए मार्केट के अंदर, और इनकी फेसबुक और शॉपिफाई और डिफरेंट वो कॉमर्स इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई, तो ये चीज अब आउट ऑफ द पॉलिसी हो गई है फेसबुक के। ऑटो इनिशिएटेड डाउनलोड्स, मतलब ऐसा ना हो कि फेसबुक कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे जाए और वहां पे कोई चीज ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई चीज ऐसी हो कि वहां पे कोई कोई ना कोई चीज आप उसके सिस्टम में डाउनलोड करवा दो, तो ऑटो डाउनलोड वाली अगर कोई चीज होगी तो फेसबुक आपके लैंडिंग पेज पे, तो फेसबुक विल रिजेक्ट इट। फिर आपकी टारगेटिंग चेकलिस्ट है, एड्स दैट प्रमोट एक्सेप्टेबल अडल्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, weight loss, medical surgeries, vitamins, supplements must be targeted to people aged 18 years or older. फेसबुक के अंदर अगर आपने एजेस के अंदर, जो लोग फेसबुक एड्स बना चुके हैं और फेसबुक के डैशबोर्ड को यूज करना जानते हैं, एड अकाउंट का जो डैशबोर्ड है उसमें आपने देखा होगा कि दैट यू आर अलाउड टू एडवर्टाइज टू पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 13। 13 ऑनवर्ड्स आप लोगों को, 13 to 60 प्लस आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो फेसबुक कह रहा है कि आपकी, अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मेडिकल सर्जरी, सप्लीमेंट्स, वेट लॉस, हेयर ग्रोथ एक्सेट्रा, तो वो आपने मेक श्योर करना है कि वो एड आप 13 to
17 वाले लोगों को सेलेक्ट करके ऐड ना चलाओ, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। Ads that promote alcohol must be targeted to people over the local minimum drinking age and follow laws specific to that country. Ads that aren't about alcohol must also follow these policies if they link to websites that might promote alcohol. More targeting specifics. सही है। अब इसमें ये चीज है कि फेसबुक कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो अल्कोहल आपके परमिशन लेने के बाद और वो सारी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ऑन करने के बाद आपने अल्कोहल का प्रोडक्ट अगर प्रमोट करना है और आपके पास परमिशन है तो आप उसको कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो वो उस कंट्री में अप्रूव्ड एज ग्रुप हो अल्कोहल कंजम्पशन का। दूसरी चीज आपका क्या कह रहा है कि ड्रिंकिंग एंड फॉलो लॉज ऑफ दैट कंट्री। और अगर आपके अब फेस दो चीजें कि अगर आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हो जिसमें आपका आप कोई जिस वेबसाइट के ऊपर कोई अलग से किसी ब्लॉग के ऊपर लेके जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो जहाँ पे अल्कोहल प्रमोट हो सकता है उस वेबसाइट के ऊपर, तो भी आपने ख्याल रखना है कि जिस वेबसाइट के ऊपर मैं ट्रैफिक लैंड करवा रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई अगर कॉलम है अल्कोहल भी साथ में बिक रहा है, या अगर मैं किसी मार्केट प्लेस का ऐड चला रहा हूँ, किसी स्टोर है कोई, जैसे कि इम्तियाज का मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, इम्तियाज फॉर एग्जांपल इम्तियाज अल्कोहल भी बेचता है, तो मैं इम्तियाज का ऐड चला रहा हूँ और इम्तियाज के ऐड के थ्रू मैं लोगों को अभी बेच रहा हूँ कि बाय ऑलिव ऑयल, लेकिन उसकी वेबसाइट के ऊपर अल्कोहल भी तो लिस्टेड है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप ट्रैफिक भेज रहे हो वो एज स्टैंडर्ड्स का आपका माइंड में हो कि जिस वेबसाइट पे मैं यूजर को भेज रहा हूँ उस पर अल्टीमेटली अल्कोहल तो है ना जो कि उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकता है या वो वहां पे जाके परचेज कर सकता है। तो आई शुड बी फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। You must not use targeting options to discriminate against, harass, provoke, or disparage users or to engage in predatory advertising practices. If you target your ads to custom audience, you must comply with the applicable terms when creating an audience. Yeah. फिर prohibited products हैं Facebook के ऊपर। Tobacco sales ads may not promote or facilitate the sale or consumption of tobacco products. Illegal products ads may not promote or facilitate sales of consumption of illegal recreational drugs or drug, जो भी ये वर्ड है जो मतलब फार्मास्यूटिकल के जो ड्रग्स हैं या स्पेसिफिक डिजीजेस को जो ट्रीट करने के ड्रग्स होते हैं वो आप प्रमोट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कोई डायबिटीज का स्पेसिफिक दवाई के नाम के साथ उसको प्रमोट नहीं कर सकता अगर वो ओटीसी मेडिसिन नहीं है। जैसे अगर किसी की, जैसे कि आपकी पार्किंसन के अंदर एक दवाई यूज होती है सिनेमेट, आई गेस पार्किंसन इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, तो अब सिनेमेट की मैं प्रमोशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ओटीसी मेडिसिन है जैसे आई ऑइंटमेंट है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, पेनाडोल है, ये सारी चीजें ना, तो इसकी प्रमोशन अलाउड है क्योंकि इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। जिन दवाइयों में प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है ना उन दवाइयों को आप उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते। कोई लीगल एक्टिविटी आपकी या फैसिलिटेट ना कर रहा हो आपका ऐड, कोई लीगल एक्टिविटी की तरफ ना लोगों को लेके जा रहा हो। जैसे कि आप अपने एक ऐड आपने अपना एक ऐड बनाया है और उसके अंदर आप अपना बेच रहे हो, आ, आप उसके अंदर आप चलो टी शर्ट्स बेच रहे हो, यू आर सेलिंग शर्ट्स के, लोगों ने हाई क्वालिटी शर्ट्स पहनी हुई हैं। अब आपने उसके अंदर दिखा दिया कि वो जो हाई क्वालिटी शर्ट्स लोगों ने पहनी है दे आर गैम्बलिंग इन अ कसिनो। आप शर्ट्स बेच रहे हो, अपनी टी शर्ट्स बेच रहे हो, और उसका जो आपने ऐड बनाया है उस ऐड का जो कंटेंट है उसमें आप दिखा रहे हो कि जो लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं दे आर गैम्बलिंग इन अ कसिनो। और कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो बाय तो शर्ट करने ही जा रहा है, लेकिन गैम्बलिंग इन अ कसिनो जो आप दिखा रहे हो विजुअली उस ऐड में, तो वो एक यूजर के लिए कोई एक गलत एक्टिविटी, आप इलीगल एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हो, तो वो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वही चीज, एड्स में नॉट कंटेन कंटेंट दैट इज इलीगल और अदरवाइज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू फेसबुक गाइडलाइंस। पेज एडवोकेटिंग फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स इंक्लूडिंग marijuana, CBD oil आर कंप्लाइंट विद पॉलिसी एज लॉन्ग एज दे डोंट सेल द प्रोडक्ट। अब फेसबुक बोल रहा है कि ये जो आपके marijuana प्रोडक्ट है, CBD ऑयल है,
तो इसके जो पेजेस हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, या इसके ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, दैट इज अलाउड बाय फेसबुक अनटिल एंड अनलेस आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हो। मतलब आप फेसबुक के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। फिर ऑब्वियसली एडल्ट कंटेंट आप नहीं प्रमोट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। फिर वही चीज़ है कि अगर कोई इनकरेक्टली ये लिखा हुआ है तो सिंपल चीज़ है, इनकरेक्टली डिसअप्रूव्ड ऐड है, जो आपको लगे कि भाई मैंने सारी पॉलिसीज को फॉलो किया था, फेसबुक ने फिर भी वो कर दिया है रिजेक्ट ऐड, तो यू कैन विजिट दैट, उसको आप रिव्यू कर सकते हो। एंड फेसबुक उस रिव्यू के बाद अगर आपकी सारी पॉलिसी सही होंगी, आपने फॉलो की होंगी, तो फेसबुक इज गोइंग टू अप्रूव दैट ऐड। तो एड पॉलिसीज का यार यही है, इससे ज्यादा एड पॉलिसीज के अंदर कुछ है नहीं। इट इज बेसिकली एड पॉलिसीज का गेम ना बहुत लॉजिकल है। आपके पास बस अपने पास अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि फेसबुक किस किस तरह की चीजों को आपने ये पढ़ लेना है कि किस चीज, ये मतलब ये देखो, ये बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जो कि, और कई चीजें आपसे रेलिवेंट भी नहीं होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा यार इरेलीवेंट है, इन चीजों की तो मैं मार्केटिंग कभी करूंगा नहीं, यार ये तो कोई सोचता भी नहीं है। बट इफ यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट transparency.facebook.com/policy/ad standards, तो आप गो थ्रू कर लेना एक दफा। बाकी जो चीज़ें एक डायरेक्टली जो कॉमन चीज़ें वो अफेक्ट करती हूँ, हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड इट इज़ मोर अबाउट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। आप एड क्रिएटिव बनाते हुए या एड कॉपीज लिखते हुए ध्यान रखो कि जिस तरीके से उसको आप लिख रहे हो, जिस तरीके से आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को फ्रेज कर रहे हो, वो किसी में कोई नेगेटिव इमोशन ना प्रोवोक करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। तो ये उस तरह से उस चीज़ों के बेसिस के ऊपर होता है। अल्टीमेटली सारी चीजें आप पढ़ोगे ना, वही सारी चीजें हो रही होती हैं, सरकमवेंटिंग सिस्टम्स। कि आप लैंडिंग पेज पे कुछ ऐड आपका कुछ और दिखा रहा है, लैंडिंग पेज पे कुछ और प्रमोट हो रहा है। चीटिंग, अनरियलिस्टिक आउटकम्स हो गए कि वही कि आप ये अचीव कर लोगे, वो कर लोगे, इतना पैसा बना लोगे, तो अनरियलिस्टिक आउटकम्स। फिर वो नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, डेंजरस कंटेंट, वो आप ड्रग्स की बात नहीं कर सकते, वेपन्स की बात नहीं कर सकते, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर सकते। फिर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में, ये आप लर्न मोर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ये आ गया जैसे अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें देख सकते हो। तो वही चीज है कि जो आप फोकसिंग ऑन सेक्सुअल इन नेचर, ये सारी चीजें यार, ग्रामर, लो क्वालिटी और डिसरप्टिव कंटेंट, पर्सनल एट्रीब्यूट्स की वही बात है। तो ये सारी चीजें इसमें मतलब कि आप खुद भी गो थ्रू कर लोगे ना सारी चीजें। और ये खुद गो थ्रू करना भी जरूरी है, कि सब सुकून के टाइम पे अगर आप खुद आप गो थ्रू कर लोगे ना, आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, दिमाग में बैठ पाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या क्या पॉलिसीज हैं जो कि रूल ब्रेक कर देती हैं फेसबुक, और अल्टीमेटली आपका एड अकाउंट भी बैन होने की पोजीशन में आ जाता है। तो आपने क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो एड पॉलिसीज का इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं, जो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे ऑन ऑन रेप्लिकास। देखो अब फेसबुक आपको मना करता है दैट डोंट प्रमोट रेप्लिकास। फेसबुक आपको कहता है कि भाई आपने रेप्लिकास को प्रमोट नहीं करना है। लेकिन कई लोग हैं जो कि पाकिस्तान से रेप्लिकास का बिजनेस कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुली भी कर रहे हैं। लेकिन अब आप कर भी सकते हो रेप्लिका का बिजनेस, उसमें करने में कोई, रेप्लिका का बिजनेस करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपने इस चीज को नोटिस करना है कि यू नीड टू फाइंड अ वे आउट, कि फेसबुक आपको पकड़ ना पाए। फेसबुक आपको कब पकड़ सकता है? जब पकड़ सकता है फेसबुक कि अगर आप अपनी फेसबुक के ऊपर वेबसाइट के अलावा फेसबुक शॉप बना दो। क्योंकि जब आप फेसबुक शॉप बनाते हो ना, तो चांसेस, फेसबुक आपके हर एक प्रोडक्ट को गो थ्रू करता है। फेसबुक शॉप अगर आपने बनाई है, तो फेसबुक आपके हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली गो थ्रू करता है, रिव्यू प्रोसेस से गुजारता है। तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर वेरी हाई। तो फेसबुक शॉप नहीं बनानी।
दूसरी चीज ये है कि वेबसाइट के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक नाम है उन प्रोडक्ट्स का या ब्रांड एसोसिएशन है विद द प्रोडक्ट, तो आपने कोशिश करनी है कि आप वो नाम अपनी वेबसाइट के ऊपर ना यूज करें। जैसे कि हम जब जूते प्रमोट कर रहे होते हैं तो एयर मैक्स इज अ शू जो कि लोगों उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है, उसका ब्रांड नेम के अंडर इस शू के नाम को रजिस्टर करवाया हुआ है, तो जो कि फेसबुक पकड़ सकता है। तो चांसेस है कि आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा कि आप रेप्लिका बेच रहे हो, या अगर आपने किसी प्रोडक्ट की इमेज यूज की हुई है जिसमें उस दूसरे ब्रांड का लोगो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल है, चांसेस है कि आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्ले विद द नेम, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं लोग। नाइकी की स्पेलिंग है, जैसे कि नाइकी लोग लिखते हैं, नाइकी शू है तो लोग लिख देते हैं NIK, ई खा जाते हैं, NIKE पूरा नहीं लिखते, NIK लिख देते हैं और शू लिख देते हैं। जो इस तरीके से लोग कर रहे होते हैं। तो रेप्लिका के अराउंड टर्न अराउंड करके आप ना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल एड अकाउंट्स वगैरह बना लिया करो, या एक दो और बिजनेस मैनेजर्स भी साथ में रख लिया करो, और कोई रेप्लिका का बिजनेस प्रमोट कर रहा है तो आप प्ले अराउंड कर सकते हो। बट इवेंचुअली फेसबुक मना करता है वैसे, तो करना तो नहीं चाहिए, बट पीपल आर डूइंग दैट इन पाकिस्तान। तो और लोग रेप्लिका के बिजनेस से कमा भी रहे हैं। खैर, कोई क्वेश्चन है तो कर लो यार। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा सर, फैसल भाई। एक एक शॉपिफाई की वेबसाइट थी, इसमें मेरा जो है ना एक पेज बना हुआ था, राइट। अब उसके साथ जो बिजनेस मैनेजर था वो सस्पेंड हो गया, डोमेन वेरीफाई हुई हुई थी। अब वो दोबारा से उसको किस तरीके से वो डोमेन वेरीफाई करे, वो तो कह रहे हैं कि आप प्रीवियस से पहले अनलिंक करिए और देन जाके इसको, इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आपको पहले वाले बिजनेस मैनेजर से उसको डोमेन को रिमूव कर लो ना। वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, अब उसका कोई एक्सेस नहीं है। वो जिस आईडी से बना हुआ था वो आईडी वगैरह सब इसने फेसबुक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो वो एक्सेस ही नहीं है उस पर। तो वो आप आईडी उसको खुलवाने की कोशिश करो। मतलब काफी दफा किए, वो फेसबुक उसको अलाउ नहीं कर रहा ना। यार इसके लिए ना कोई आपकी ना ब्लैक हेड टेक्निक्स होती हैं जो कि मुझे नहीं पता है। मैं हम्म। ना अभी आप लोगों को ना एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट इवन रिमेम्बर द गाइज नेम। ही इज राइट। ही इज गुड इन ऑल दीज ब्लैक हेड टेक्निक्स। ठीक है। तो एक मिनट। मैं ये नंबर ना मैं ग्रुप पे ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। जैसे सर एक और सवाल है कि हम्म। ये जो जैसे लेदर जैकेट्स वगैरह हम यहाँ यहाँ से सेल कर रहे होते हैं, तो उसकी फेसबुक पे मैंने ऐड वैसे बहुत कम चलते हुए देखी है। तो उसका रीजन क्या है? लोग क्या फेसबुक के जरिए लेदर जैकेट्स इतना परचेज नहीं करते हैं? क्योंकि एक तो नहीं हाई नहीं, कॉस्ट होता है। लोग परचेज करते हैं, लेदर जैकेट्स परचेज की जाती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि वो प्राइस पॉइंट राइट है या नहीं है। ओके। तो लोग तो खरीद रहे हैं, लेकिन सैचुरेटेड मार्केट है। और लेदर पाकिस्तान में वैसे ना ऑनेस्टली इतना कुछ खास रिस्पॉन्स है नहीं इन चीज़ों का। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, यूएसए के अंदर। टारगेट यूएसए मार्केट के यूएसए। यस। तो यूएसए के अंदर तो यार लेदर जैकेट्स काफ़ी एड्स मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है। तो लेदर जैकेट्स में तो बहुत लोग एड चला रहे हैं यूएसए के अंदर। ओके। और सर लास्ट सवाल ये कि जो मार्केट प्लेस है जैसे इट्से हो गया या अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, इस पे भी हम ट्रैफिक ले जाना चाहते तो वो उस फेसबुक ऐड चला के उसके जरिए मार्केट प्लेस को भी डायरेक्ट हिट किया जा सकता है, ट्रैफिक वहां पे लाया जा सकता है? फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर। नहीं नहीं, फेसबुक के जरिए डिफरेंट मार्केट प्लेसेस लाइक इट्सी, यार अमेजोन। वो चीज़ तुम ट्रैफिक तो भेज सकते हो, लाजमी सी बात है, यू कैन सेंड ट्रैफिक। ठीक है। तुम ट्रैफिक भेज सकते हो, बट ट्रैफिक जाएगा थ्रू ट्रैफिक कैंपेन्स। वो कन्वर्जन हम्म। कैंपेन्स वगैरह आप बना नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि ओके। आपका डायरेक्टली कन्वर्जन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स वो कैंपेन आप नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई पिक्सल इंस्टॉल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो आप सिर्फ ट्रैफिक कैंपेन सिंपली रन कर सकते हो, या एंगेजमेंट कैंपेन रन कर सकते हो, और एंगेजमेंट कैंपेन में जो आपकी एड कॉपी है ना, वहाँ पे उस पेज की लिंक मेंशन कर सकते हो। ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी थैंक यू। मैंने नंबर ग्रुप पे भेज दिया। तो उस ठीक। बंदे का मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन उसको ना ये सारी ब्लैक हेड टेक्निक्स आती हैं। राइट सर। थैंक यू। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी जिब्रान भाई, जिब्रान आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? जी जी।
अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने पॉलिसीज के बारे में बताया ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि बॉट्स, जैसा आपने बताया पीछे रिव्यू करना, तो उनके थ्रू ना हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ अकाउंट भी, ऐड अकाउंट भी, और कभी कभी बिजनेस मैनेजर भी मेरे साथ रिसेंटली काफी दफा हो चुका है। अच्छा, सही उसके है। बाद जो है ना, हम जब फेसबुक से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं सर आपने ऐड पॉलिसी के खिलाफ करा है। ये नहीं बताते कि हमने खिलाफ वर्जी क्या करी है। और वो कहते हैं कि हमारी जो है इंटरनल टीम ने बताया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरनल टीम से कोई रब्ता करने का तरीका, या क्योंकि इसमें मसला ये आता है कि उनको भी नहीं पता चलता, हम सर्च करो तो हम, मुझे भी नहीं समझ आ पाती है क्या यार मसला है। आप वो तो देखो, तुम इंटरनल टीम से राब्ता करने का तरीका ये है कि वो तो तुम कॉल स्केड्यूल कर सकते हो। अगर आपका आ ही रहा होता है ना कि अब तो बिजनेस मैनेजर के अंदर भी ऑप्शन आ रहा होगा दैट यू कैन स्केड्यूल अ कॉल। और अगर तुम्हारा एक बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो गया है या एड अकाउंट ब्लॉक हो गया है तुम्हारा, और कोई तुम्हारे पास दूसरा ऐड अकाउंट का एक्सेस है या तुम्हारे किसी पार्टनर का एक्सेस है या दूसरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस है, तो अपने बिजनेस मैनेजर की तुम आईडी आईडी नोट डाउन करो और दूसरे बिजनेस मैनेजर से फेसबुक को रीच आउट करो, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करो। उनको बताओ कि आई एम यूजिंग अ सेपरेट बिजनेस मैनेजर राइट नाउ, दिस इज माय प्रीवियस बिजनेस मैनेजर विद दिस आईडी। उनको आईडी प्रोवाइड करो और उनको रीजन बताओ कि ये ब्लॉक हो गया, इसका क्या पीछे इसका क्या रीजन है। तो वो आपके प्रीवियस बिजनेस मैनेजर के अगेंस्ट भी उसके लिए भी ना केस खोल के उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी जी सर, मगर मैंने बाकी जो तुम्हारी एड पॉलिसी रिजेक्ट होती है ना जब, तो वहां पे रीजनिंग लिखी हुई आती है। फेसबुक तुम्हें बताता है कि ये रीजन है, इस वजह से मैंने तुम्हारे ऐड को रिजेक्ट किया है। और अगर तुम्हारा ऐड तुम्हें लगता है कि गलत वजह है, ये ऐसा जो हमने चीज इसमें समझी है वो चीज हो नहीं रही है इस ऐड के अंदर, तुम उसको रिव्यू कर लो। तो अब मुझे ये नहीं पता ना कि तुम्हारे कौन से ऐड रिजेक्ट हो रहे हैं, किस लिए रिजेक्ट हो रहे हैं, तुम्हारे वेबसाइट की लैंडिंग पेज की वजह से रिजेक्ट हो रहे हो या ऐड कॉपी की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, या तुम क्या बेच रहे हो। तो ये भी तो बात है ना। नहीं नहीं सर, मैं इसी वजह से आपको बताऊं, सर आजकल चाइना के प्रोडक्ट्स जैसे जूसर ब्लेंडर हो गए, ये सब हो गया ना, इस पे बेच रहे, सिंपल ही बनाया हुआ है, कोई इसमें मतलब जैसे आपने ये प्राइवेसी में सारी चीजें बताई है ना, इस चीजों को देख के ही किया हुआ है। कोई ना गलत तरीके से, सिंपल वीडियो भी बिल्कुल सही होती है प्रॉपर, ऐसी वाली नहीं कि हम कुछ और मिसलीडिंग कर रहे हो। मगर फिर भी उनकी तरफ से पता नहीं बॉट्स को क्या होता है, वो हम बंद कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करा है उन्होंने इससे पहले। तो अब वो, उस पे जो जो ये अपने यहाँ पे बोल्टन वगैरह से प्रोडक्ट उठा रहे हो, जी, तो यार ये रिस्ट्रिक्ट वैसे होना तो नहीं चाहिए। मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस पे जो है ना, जब मैंने इनसे कॉल भी कैजुअल की थी, असल में इनकी जो है ना इंटरनल टीम नहीं बात कर रही होती है, इनकी सपोर्ट टीम बात कर रही होती है बिजनेस सेंटर पे। सही है। अब उनसे जब भी पूछते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें भी नहीं पता, ना हम बता सकते, क्योंकि ये सब चीज इंटरनल टीम को पता है, बस वही डिसीजन लेती है, तो वो बताते यार ही नहीं अभी कुछ। फेसबुक के ना कुछ अपने भी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी कि जैसे कि अगर तुम सिमिलर कार्ड यूटिलाइज करो, एक कार्ड है तुम्हारा जिसके ऊपर तुमने कभी गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया है या कुछ चीज प्रमोट कर दी है, और उसके तुम्हारा वो जो तुमने कार्ड अटैच किया था फेसबुक के साथ, और फेसबुक ने उस कार्ड को एक फ्लैग अकाउंट के तौर पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने पास स्टोर कर लिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फेसबुक, तब तुम सिमिलर कार्ड यूज कर रहे होगे ना, तो फेसबुक फिर तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तो सर इसका फिर हम किस तरह से निकालें कि अगर हमने ये चीज हो गई, इससे ये ऐड अकाउंट, ये हमारा ऐड कार्ड अटैच था और अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो हम क्या वे निकालें, क्योंकि हर दफा तो नया कार्ड नहीं बना सकते। हर दफा नया कार्ड नहीं बना सकते, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि तुम्हारे एंड से जो प्रीवियसली जो तुम्हारे इस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर या इसकी वजह से अगर कोई ब्लॉकेज आई है या कोई चीज आई है। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल से तुम इनिशियली तुमने रेप्लिकास भी तो बेचने की कोशिश की थी ना। नहीं सर, वो अलग बंदे थे, और ये अलग ऐड अकाउंट बनाया है, अलग इनका पूरा सेपरेटली सब कुछ बनाया था। और कार्ड वही अटैच किया था। नहीं नहीं, कार्ड उनका अलग है, बंदे का ही अलग, बंदा ही अलग है, दूसरे क्लाइंट थे ये। असल में जो रेप्लिका वाला चल रहा है वो अलग है हाँ क्लाइंट। यार, और अच्छा अच्छा, दूसरी। रेप्लिका तो बंद ही नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उनका जब भी बंद होता था वो खुल जाता था। ये सही मसला है। समझ में नहीं आया। यार ये चीजें मेरे साथ, जो चीजें चला रहे हो, जो चीजें कर रहे हो, वो शेयर कर देना, तो उसके बाद देख के बताऊंगा, वरना होना तो नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के नॉर्मल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो। दूसरी चीज हमेशा ख्याल रखें कि आप लोगों की जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो आपका बिजनेस मैनेजर्स होते हैं ना, दैट इज एसोसिएटेड विद योर पर्सनल प्रोफाइल ऑल्सो। तो फेसबुक आपकी पर्सनल प्रोफाइल को भी आपने क्लीन रखना है। आपने मतलब कि जैसे कि आपके पॉलिटिकल कोई चीज हो रहे हैं, आपने लोगों के जाके उल्टे सीधे पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर कमेंट्स नहीं करने। कोई आपने हर्टफुल किस्म के कमेंट्स नहीं करने कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। किसी भी रिलीजियस डिबेट के अंदर आपने नहीं पढ़ना है। कोई भी एक ऐसी चीज हो के, तो आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल को भी फेसबुक के साथ, अगर आपको बिजनेस करना है, फेसबुक के थ्रू बिजनेस करना है,
तो जो पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू भी आप एक्टिविटीज करते हो ना ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फेसबुक, उसको भी आपने क्लीन रखने की जरूरत है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट करके उसमें डिटेल आप देख लियो, आप बता दिएगा। मैं बस यही सही चाह है, रहा था कि सही कोई है। देख के सही तरह से जरा बता दे। जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है। अस्सलाम यस वालेकुम। मरियम, मरियम 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 की बात है। मरियम फहद, आपने हैंड रेस किया था, जिब्रान के बाद आप जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था, आपने जैसे भी कहा है कि फेसबुक शॉप नहीं बनानी चाहिए, इसके प्रॉन एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं फेसबुक शॉप इसके के, लाइक? जी जी देखो, इसके कोई भी, आप शायद देखो, फेसबुक, अगर आप फेसबुक आपको, आप एक एड रन कर रहे हो और उससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लैंड करवा रहे हो, तो हमेशा हम लोग के दो मैट्रिक हैं, एक CTR है और एक CTRL है। ठीक है। जो CTRL है वो आपको डिफाइन करता है कि कोई इंसान ने आपके शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करके उतने परसेंटेज ऑफ लोग आपकी वेबसाइट पे गए। इफ योर CTRL इज, फॉर एग्जांपल योर CTRL इज 1.5%, तो इट मीन्स कि अगर 100 लोगों के सामने ऐड जा रहे हैं तो 1.5 बंदा तुम्हारी वेबसाइट पर गया है। अब इसी के कंपैरिजन में तुम CTR देखोगी ना, तो CTR तुम्हें बताता है कि तुम्हारा जो CTR है वो 4% आ रहा है। यानी कि शॉप नाउ के अलावा लोग जो CTR जो तुम्हारा 4% है, 100 में से 4 लोग तुम्हारे जा रहे हैं, कोई ना कोई तुम्हारी, शायद वो तो तुम्हारे बिजनेस पेज जो ऊपर दिख रहा है उनको तुम्हारे बिजनेस का नाम उस पर क्लिक कर रहा है और वो तुम्हारे फेसबुक पेज के ऊपर जा रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है जो CTR की वजह से अब उसके अंदर लाइक भी आ जाता है, कमेंट भी आ जाता है, शेयर भी आ जाता है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये भी अजम्पशन में है कि CTR अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कोई ना कोई मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी गया है। एंड वंस दैट पर्सन इज ऑन योर फेसबुक पेज और उसको वहां पे अगर कोई शॉप नहीं दिखी, तो शायद अगर शॉप दिखती तो वो ट्रैफिक कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसको वहां पे कोई शॉप नहीं दिखी, फेसबुक शॉप नहीं दिखी, तो वो इंसान शायद कन्वर्ट नहीं हुआ। तो शायद आपने कुछ परसेंटेज से एक पोटेंशियल ऑडियंस को, जो कि कन्वर्ट हो सकता था अगर फेसबुक शॉप मौजूद होती, तो वो नहीं हो पाया। तो दिस इज द ओनली कॉन। ठीक है। बाकी आपका ये है कि जो आप वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक भेजो, लेकिन फिर वो कौन, इसको आप इसलिए, लेकिन रेप्लिका बिजनेस में आप फेसबुक शॉप इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि फिर उसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है ना, फिर तो आपका एक साथ ही सारी चीजें उड़ जाएंगी। तो इसलिए यू आर रेडी टू मिस आउट ऑन अ ट्रैफिक जो कि फेसबुक शॉप से कन्वर्ट हो सकता था। ठीक है सर। सेकेंडली, हम जैसे आपने भी बताया है कि हमारा जो फर्स्ट इमेज होती है या वीडियो है, उसकी जो ट्रैफिक है वो हमारा जो लैंडिंग पेज हो सेम हो। फॉर एग्जांपल, हमने किसी, मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, मैंने उस पर एड रन किया, उसकी वीडियो लगा दी है, तो उसका लैंडिंग पेज भी सेम वीडियो को होना चाहिए या मेरा होम पेज भी हो सकता है? नहीं नहीं, तुम्हारा होम पेज भी हो सकता है वो, मतलब कि लैंडिंग पेज में इतना वो नहीं है कि, मतलब कि देखो, ये तो तुम राइट चीज प्रमोट कर रही हो ना। मैं अगर जूते बेच रहा जी हूँ, जी आई एम सेलिंग शूज जी and I am showing a variety of 4 shoes in my ad, or I am showing handsome models walking and they are wearing my shoes, and वो ट्रैफिक मेरे लैंडिंग पेज पे जा रहा है। तो ना फेसबुक में इतना सेंस है कि भाई वो जो ट्रैफिक आपको भेजा गया है वेबसाइट के ऊपर, वो आपका वो प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब जूतों को ही प्रमोट कर रहा है। जी जो जी लैंडिंग पेज, होम बिल्कुल पेज है, ठीक वो है ही। अब ऐसा नहीं है ना है। कि, ठीक। ऐसा नहीं है ना कि मैं जूते का ऐड तुम्हें दिखा रहा हूँ, मेरे ऐड में जूता घूम रहा है, और तुम वहां पे, जब मैं जी वेबसाइट पे गया वहां पे मुझे दिख रहा है कि तुम मुझे घड़ी बेच रही हो। ठीक हो गया। ठीक है सर। सेकेंडली, एक और बात है कि मैंने, जैसे मेरा एड अकाउंट काफी तो नहीं है, ऑलमोस्ट 8 to 9 months ओल्ड है। उससे पहले मेरा एड अकाउंट फिक्स हो गया था, आई डोंट नो क्यों हुआ था, मैंने अपील भी की थी शायद, मैंने उसको न्यू क्रिएट करके सारा दोबारा से बिल्डिंग वगैरह की थी। तो अब जब मैं उसको चलाती हूँ ना कन्वर्जन पे, तो उसका रेट भी ज्यादा आता है, और ना वो ऑप्टिमाइजेशन पे चला जाता है। वो कहता है कि 50 परचेज होगी तो ये लैंडिंग पेज से निकलेगा। तो ये हर दफा ही होता है या फर्स्ट टाइम होगा सिर्फ? ये जो 50 में ये 50 परचेजेस वाली जो चीज है ना, ये हर दफा होगा। ये हर कैंपेन के लिए इंडिविजुअली होता है और हर ऑडियंस के एड सेट के लिए भी इंडिविजुअली होता है। तो ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एज यू स्टार्ट, ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लगता है। मतलब आपकी नई वेबसाइट है, नया आपने एड अकाउंट शुरू किया है, तो उसने आपने कैंपेन एक्टिव किया है,
तो आपके पास CPM भी इनिशियली हाई आ रहा होता है, कॉस्ट पर परचेज भी हाई आ रही होती है, फेसबुक आपकी ऑडियंस के बारे में लर्न कर रहा होता है, बट इवेंचुअली व्हेन यू हैव एक्वायर्ड 1000 कस्टमर्स और तब आप कोई एड एक्टिव करते हो तो उस पे कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज नाउ फेसबुक हैज द डेटा, वो आपके कस्टमर को, आइडियल कस्टमर को बेहतर अंडरस्टैंड करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस ठीक है है। कि आपका लर्निंग फेज में जाने वाला और ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बट इफ योर एड इज वर्किंग, यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है। और सर जैसे मैंने मतलब मोस्टली होता ही ऐसा है, कन्वर्जन का जब एड हम रन करते हैं उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, तो किसी ने ऐसा बोला कि क्या हम उसको, उसी एड को हम एंगेजमेंट पे या ट्रैफिक में करके कन्वर्ट तो हम अपनी वेबसाइट पे लेके जाए तो सेल्स हो सकती है, मतलब चांसेस अच्छे हैं या नहीं? अगर देखो आपकी कन्वर्जन CPP ज्यादा आ रही है तो आपका इसका सोल्यूशन ट्रैफिक या एंगेजमेंट नहीं है, वो तो आपका ठीक पिक्सल है। भी तबाह हो जाएगा और रिजल्ट भी नहीं आते। तो ठीक आपने है। चलाने तो कन्वर्जन एड्स ही हैं, लेकिन उसके अंदर आप दो चीजें होती हैं यार, ये मैं ना बाद में बताऊंगा, मैं उस ऐप का नाम भूल गया हूँ, हमारी एक वन ऑफ द वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज लगी हुई भी है कि इनिशिएट चेकआउट के ऊपर है ना, इनिशिएट चेकआउट का भी फॉर्म आ रहा होता है, वो जिस तरीके का वेबसाइट का होता है, और एक ठीक है। इजी पॉपअप फॉर्म भी आता है। तो हम लोगों ने ठीक कई है। बिजनेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो जो पॉपअप फॉर्म से ना सेल्स पाकिस्तान में इंक्रीज हो जाती हैं। और दूसरा फिर तरीके ओके। का यही है कि अगर चीजें आपने ऑटोमेट नहीं करनी और आपका वर्कफोर्स है और ये लेबर है और आप लोगों को कॉलिंग सपोर्ट पे बिठा सकते हो, तो आप व्हाट्सएप कैंपेन के थ्रू भी बेचने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर वो है कि आपका काम बहुत बढ़ जाता है। सर एक्चुअली यही रीजन है कि मैं काम पहले जब मैं व्हाट्सएप पे करी थी तो वो काफी कम इंक्रीज था। अब ये मतलब इंक्रीज क्या, रिप्लाई करना था कि एक आर्टिकल का बताना, अब मुझे थोड़ा सा ये है कि ट्रैफिक में ना वेबसाइट पे जाती है। अब मुझे जो भी ऑर्डर आता है, कोई ओल्ड कस्टमर से आता है, वो वेबसाइट पे कर रहे हैं। सही तो है। मैं यही चाह रही थी कि उस पे सॉरी वेबसाइट पे। ठीक है। अच्छा सर वो कर लिया, मुझे फिर ना उस एप्लीकेशन का जरूर बताइएगा, हाँ मैं क्योंकि मैंने बता दूंगा। आजकल में ना एड रन करना है, तो मैं चाहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, तो इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। यस सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मैं पूछना था अकाउंट के बारे में कि जिस तरह ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, तो हम्म। ब्रांड्स के तो एसेट्स होते हैं, उनके फेसबुक पेज होता है या इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी, लाइक्स भी आते हैं। तो जब ये मसला बने या बिजनेस अकाउंट को कोई मसला बन जाता है तो वो क्या एसेट खत्म हो जाते हैं फिर? नहीं नहीं यार, वो एसेट खत्म नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो पहली चीज है, आप जितने बड़े ब्रांड हो जाते हो, आपके पास पाकिस्तान के अंदर बाय द नेम डायल जीरो एक एजेंसी मौजूद है। दे आर नॉट एन एजेंसी, डायल जीरो इज नॉट एन एजेंसी, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेसबुक इन पाकिस्तान। सही। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, खाड़ी, लाइमलाइट, सना सफीनास, अर्बन ब्रांड ग्रुप, जितने भी हैं ये सारे, इन सब के पास डायल जीरो, स्टाइलो हो गया, ये बॉर्जान शूज, इन सब के पास आपके अकाउंट्स हैं डायल जीरो के। हम्म। डायल जीरो, क्योंकि उसके थोड़े से चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डायल जीरो को भी आप एक टैक्स की मद में एक फीस एक जारी होती है, लेकिन आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की जो चीजें हैं ना, वो बिल्कुल खत्म कर देता है डायल जीरो। फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव है, यू आर बेसिकली डायरेक्टली टॉकिंग टू द फेसबुक गाइज। आपका एड अकाउंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हुआ, डायल जीरो आपको 1 घंटे में खुलवा के देगा, ये गारंटी ले रहा है डायल जीरो। लेकिन अगर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि आप ड्रेसेस बेच रहे हो और आपका अकाउंट बंद हो गया, तो डायल जीरो आपको खुलवा के दे देगा, लेकिन डायल जीरो उस चीज की गारंटी नहीं लेता कि भाई तुम जो फेसबुक के बिल्कुल ही खिलाफ चले जाओ, पॉलिसीज ही ब्रेक कर दो कि रेप्लिका बेच दो या वेब बेचना शुरू कर दो तो भी मैं खुलवाऊंगा, तब तो वो नहीं खुलवाएगा। लेकिन जो ऐसी आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं या आपको कोई फजूल में ऐड रिजेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीजों में डायल जीरो आपको सपोर्ट कर देता है। तो सारे जो बड़े आपके वो है ना, वो सब लोग रजिस्टर्ड होते हैं विद डायल जीरो। और अगर वो आप डायल जीरो के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं हो ना, तो सारे बड़े बिजनेसेस के जो वो हैं, अपना सारे बिजनेस मैनेजर्स वेरीफाइड हैं। सही। तो जब आपके बिजनेस मैनेजर सारे वेरीफाइड हैं, तो वो उसके आपके चांसेस ऑफ ब्लॉकिंग जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और फिर ये लोग स्पेंड इतना बड़ा कर रहे होते हैं कि फेसबुक ने इनको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स असाइन किए हुए होते हैं, इन्होंने फेसबुक पार्टनरशिप्स के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, तो वो चीज़ें इतनी फिर प्रॉब्लम होती नहीं है।
लेकिन सर ये तो आप बड़े बड़े ब्रांड का बता रहे हैं ना, अभी हमने अगर कोई ब्रांड शुरू करना है तो जाहिर है हमारा ना तो इतना बड़ा नाम होगा, ना इतनी इन्वेस्टमेंट देखो से डायल स्टार्ट जीरो के करें। साथ तो अकाउंट ले सकते हो ना, डायल जीरो का अकाउंट तो कोई भी ले सकता है, डायल जीरो के साथ तो कोई भी कांटेक्ट करके तो अकाउंट ले सकता मतलब आप यही कहते हैं कि अगर ब्रांड की तरफ जाएं तो उनके साथ मतलब अकाउंट है। उनके उनका साथ लेना नहीं चाहिए। जाए, उनके साथ नहीं जाए, तुम अपना भी बिजनेस करो यार, तुम अपना करो, जरूरी नहीं है कि इनिशियली डायल जीरो के साथ जाओ। तो लेकिन अपनी पॉलिसीज को मेंटेन करो ना, गलत प्रैक्टिसेस में नहीं जाओ। लेकिन आपका कोई मतलब कोई है इस तरह का कि आप जब ब्रांड को किसी को लेते हैं तो उसके अकाउंट किस तरह आप सिक्योर रखते हैं उनको? यार मतलब हम कि अगर सारी बस कोई ऐड, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो उसके बाद एसेट्स वगैरह को तो मसला नहीं होता ना? नहीं नहीं वो तो खुल जाती हैं यार। आप अपील करो, बातें करो फेसबुक से, वो खुल जाता है। और डिपेंडिंग ऑन जो स्पेंड है ना, अब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग स्पेंड करते हैं, अब एजेंसी को ना फेसबुक एंटरटेन करता है। अब हम लोगों का जो अक्यूमुलेटेड स्पेंडिंग जो बनती है ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म्स, वो हमारी महीने की बन जाती है कोई 10-12 करोड़ रुपए की। तो जब हम्म। आप एक एजेंसी इतनी ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, तो फेसबुक उस एजेंसी की सुनता है ना फौरन, क्योंकि हम फेसबुक को बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। हम्म। सही। तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी डिफरेंट हो जाता है। आपका एड अकाउंट की स्पेंडिंग जितनी बढ़ती जाएगी ना, तो फेसबुक का रिस्पॉन्स टाइम आपके लिए उतना बेहतर होता जाएगा। सही। सही। तो आपके पास वो, लेकिन आप देखो पॉलिसी अगर ब्रेक कर रहे हो, मैं अगर मेरा एजेंसी, अगर मैं 8 करोड़ की स्पेंडिंग, 10 करोड़ की हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, और मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है जो कि रेप्लिका बेच रहा है, और वो फेसबुक ने पकड़ के ब्लॉक कर दिया है, तो मैं भी उसका अकाउंट नहीं खुलवा सकता। उसका एसेट हम्म। गया तो फिर गया, क्योंकि दैट इज अ मेजर पॉलिसी ब्रेक ना, वो तो फेसबुक ने मना किया हुआ है, खत्म हो गई बात। सही है। तो उस पर थोड़ी अच्छा सर, एंटरटेन करेगा। जी जी। दूसरा क्वेश्चन ये था, मैंने उस दिन ग्रुप से भी ग्रुप में भी ये क्वेश्चन किया था कि जो टिकटॉक अकाउंट में मतलब उधर से जो एड्स चलाने हैं, ठीक है, उधर से तो जाहिर है बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है और इररेलेवेंट भी थोड़ी सी ट्रैफिक आती है उधर से। तो मतलब क्या करना चाहिए, टिकटॉक एड्स नहीं चलाने चाहिए फिर? टिकटॉक एड्स चलाने चाहिए, तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, इफ दे आर ब्रिंगिंग रिजल्ट फॉर यू तो व्हाई नॉट। अच्छा, कोई और मतलब अगर अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है फेसबुक के पिक्सल का? देखो फेसबुक की ऑडियंस तो तुम्हारी रीड हो रही है ना, अल्टीमेटली जो परचेजर्स की ऑडियंस है, तुम उसको फेसबुक को बोलोगे। जो परचेज ट्रैफिक तो बहुत आ रहा है तुम्हारी वेबसाइट से, ट्रैफिक इररेलेवेंट ट्रैफिक भी आ रहा है, कहीं ना कहीं शायद पिक्सल तुम्हारा हर्ट होने के चांसेस हैं, बट इवेंचुअली अगर तुम उसकी ऑडियंसेस बना रहे हो, एल बना रहे हो, एड टू कार्ट की, परचेजर्स की, तो वो हर्ट नहीं होंगे ना। वो तो फेसबुक ने अलग से इवेंट्स रिकॉर्ड किए हुए हैं ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही। सही। लेकिन लेकिन वो है कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क यार। ये सारी देखो, ये सारी ना मिथ्स होती हैं, डिबेट्स होती है, क्योंकि कई बिजनेसेस हैं जिनका टिकटॉक के ऊपर इरेलीवेंट ट्रैफिक, देखो टिकटॉक से ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई बिजनेसेस हैं उनकी सेल्स बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई है, जबकि उनकी तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई। कई बिजनेस है उनकी स्टैग्नेंट सेल्स हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी सेल्स हर्ट हो गई हैं टिकटॉक की वजह से। तो ये सारी चीजें ना मिथ हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर हम लोग लॉजिकली सोचे ना, इनका कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए अगर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली फेसबुक को तो पता है ना, सेग्रीगेट तो फेसबुक ब्रेकडाउन तो कर पा रहे हैं ना, कि आपका आइडियल कस्टमर है कौन। सही। अच्छा सर, जो स्नैपचैट है वो आपने ट्राई किया है कि उसकी ट्रैफिक किस तरह की होती है? वो भी ज्यादातर स्नैपचैट irrelevant- स्नैपचैट की ट्रैफिक बहुत ही साफ सुथरी है, और जो सही। सबसे ज्यादा जो कम रिटर्न्स आते हैं ना, वो स्नैपचैट के ऑर्डर्स के आते हैं। सही। सही। चलें, थैंक यू ठीक वेरी है। मच सर, जजाकल्ला। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उज़ैफर भाई, मैं आपकी टीम के साथ और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। जी जी जी। रिसेंटली वन ऑफ माय एड अकाउंट्स गॉट हैक्ड, और मैंने इस पे ग्रुप पे भी डिस्कस किया है काफी बार। तो आई फाइनली फिगर्ड आउट कि वो हैक किस तरह से हुआ था। वो मेरे ठीक है। पास फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा था ChatGPT.ai का। उसमें ये ओके। था कि यू गो हेड एंड क्लिक ऑन दैट लिंक, एंड आपने अभी जो अपनी पॉलिसी वॉयलेशन में बताया था कि कोई भी ऑटो डाउनलोडेबल फाइल इज नॉट अप्रूव्ड बाय फेसबुक। हाँ। वेराज वेराज मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों के पास सिमिलर चीज आई हैं, और हम दोनों बेवकूफ बने हैं उस ऐड को देख के। उसमें लिखा हुआ था कि आप चैट जीपीटी डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करो, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ऐड, ऑटोमेटिकली एक फाइल डाउनलोड हुई है, जिप फाइल, और वो कंप्यूटर में आई है। और उसने हमारी पूरी एजेंसी में जितने भी 4 ऐड अकाउंट्स थे, सबका एडमिन से रिमूव किया है हमें, और खुद वो एडमिन बनाया है। And since then, we've been following up with Facebook regarding this issue, and so far no resolution has been provided. और कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। तो फिर कल रात को एक और बात डिस्कस हुई थी ग्रुप के ऊपर कि अगर आपको डोमेन, जिस तरह भी रिसेंटली भाई ने सवाल पूछा,
कि हम पुराने बिजनेस मैनेजर से डोमेन किस तरह से हटा के न्यू बिजनेस मैनेजर में लगाएं। तो मैं भी सिमिलर चीज फेस कर रहा हूँ। आपने एक बंदे का नंबर दिया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि वो बंदा किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है इसके रिगार्डिंग। यार मुझे मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो बंदा भी ना कैसे हेल्प कर सकता है। मुझे पता है उसको ब्लैक हैट टेक्निक्स आती हैं, और ये डोमेन दूसरे बिजनेस मैनेजर से रिमूव करना, दूसरे बिजनेस मैनेजर में डालना, ये काम अच्छे तरीके से कर लेता है वो। तो उससे आप लोग ओके, बात करो, तो उससे आप बात करो, तो उसके पास अगर सोल्यूशन होगा वो, बट इट विल बी पेड, वो आपसे कोई शायद लेगा 10,000 15,000 रुपए। या श्योर, आई डोंट माइंड पेइंग एज लॉन्ग एज मसले का हल निकल जाए। हाँ, तो वो आप बात कर लो उससे कि उसके पास का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मैं एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक इस्लामिक प्रोडक्ट्स का ब्रांड लॉन्च किया था रमजान से पहले, और हमारा सही है। टारगेट ये था कि हम पूरे रमजान में जबरदस्त, उसने स्टार्ट बहुत जबरदस्त किया था, इट जस्ट वेंट ऑफ एंड इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। अब उसमें हम्म प्रॉब्लम ये हुआ कि सिंस मैंने अमेजोन भी पढ़ा हुआ है, तो अमेजोन में हम पेटेंट रिसर्च करते हैं और सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम्म आई टुक इट वेरी लाइटली। आई वाज नॉट अवेयर कि फेसबुक में भी ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने एक ब्रांड की गलती से एक प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, लेकिन हमारी सही जो है। वेबसाइट के ऊपर पोस्टर फोटो थी, उस पोस्टर हम्म फोटो में उस ब्रांड का नाम विजिबल था। उस हम्म बंदे ने हमारी इन्फ्रिंजमेंट के लिए क्लेम डाला फेसबुक को, और फेसबुक ने विद इन 30 मिनट्स हमारा एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उस बंदे ने फिर हमें ईमेल की, वो यूके का ओनर है, यूके का ब्रांड ओनर है, और उसके पास वो पेटेंट है। तो सही है। मैं सबको सबको अवेयर करना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी ऐसी कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो क्रॉस चेक कर लो कि वो पेटेंट चेक ना हुआ हुआ हो या एक्स वाई। हम्म तो ये मेरे लिए बड़ा ट्रबल हुआ। आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय रमजान इज गोना गो रियली गुड, बिकॉज हम एक साथ अच्छे खासे 4 ब्रांड चला रहे थे, लेकिन सब कुछ ऑफ हो गया इस महीने। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल हम कंफ्यूज बैठे हैं। फेसबुक से बात चल रही है बैक एंड फोर्थ, स्पेंडिंग भी माशाल्लाह काफी अच्छी खासी हो गई है, बट स्टिल कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। हम्म बाकी बस आपका कोर्स देख रहे हैं, भाई होपिंग अली के। भाई वही चीज है ना अली भाई, कि आप ना एट द एंड ऑफ द डे वही है ना कि हमने पॉलिसीज कम से कम वायलेट करें, अपने आप को खुद भी सेफ एंड सिक्योर रखें। तो सारी चीजें ना, आपको पता है अभी क्या हुआ था मेरा, अभी एक, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक दूसरा एजेंसी में मेरा दोस्त होता है, उनका, उसका जो वो एडमिन था अपनी एजेंसी के अकाउंट का, उसका बीएम बैन कर दिया फेसबुक ने। फिर उसने, अब उससे मुझसे पूछा कि भाई क्या है, अब सारी चीजें बिल्कुल सही सही चल रही हैं। फिर हमने उसकी प्रोफाइल वगैरह विजिट की, तो पता चला कि वो वो किसी ग्रुप के ऊपर जाके ना वहाँ पे इजराइल के बारे में अगेंस्ट लिखा जा रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है। ओके, या दैट्स रॉन्ग। तो अब उसने, फिर हमने उसको बोला कि भाई ये सारी चीजें वहां से अपने सारे कमेंट्स रिमूव करो, और फेसबुक के उसको बताओ कि मतलब जो आप हेल्प पे जो बात कर रहे हो ना, वहां पे अपोलॉजी खुद इशू करो कि यार हाँ आई हैव जस्ट फिगर्ड आउट माय मिस्टेक एंड मैंने ये ऐसी चीज की थी। क्योंकि एक्सेप्टेंस की बाद भी ना रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। जी आपको वो सर, नहीं बनना, तो बिल्कुल। आपको देयर शुड बी एक्सेप्टेंस ना, तो आप फेसबुक के आगे भी एक्सेप्ट करो। तो उसने वो जी सर, अपोलॉजी की एंड वो अकाउंट खोल दिया था फिर। हम लोग जो जो ब्रांड का ओनर है जो यूके में बैठा हुआ है, हमने उससे भी माफी मांगी है और हमने फेसबुक से भी माफी मांगी है। एंड वी एक्चुअली एक्सेप्टेड आवर मिस्टेक एंड वी रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट, आल्सो द बैनर। हमने बिल्कुल उसको रिवैम्प किया, और फिर दोबारा से उसके ओनर को ईमेल करी कि देखो यार, वी वी सर्टेनली डिड नॉट नो कि तुम एक पेटेंट ओनर हो उस ब्रांड के। अब हमें पता लग गया है, हमारी मजाल नहीं कि हम तुम्हारा हम्म प्रोडक्ट बेचे। मेरा भी अगर प्रोडक्ट पेटेंट हुआ हो, मैं नहीं चाहूंगा कोई और बेचे। तो हाँ। बैक एंड फोर्थ, वो आपको पता है फेसबुक, अब आज शाम में मेरे पास मलेशिया से और लंदन से कॉल आ रही है फेसबुक के मेटा सपोर्ट से। अगेन, वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, और ये और वो एक्स वाई जी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अभी 2 ऑप्शन आपने मुझे बताया। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे ये है कि आपने जो अभी मेंशन किया डायल जीरो डॉट पी के या डायल जीरो जो भी है, जी जी जी। कितनी स्पेंडिंग के ऊपर आपको लगता है कि हमें, लेट्स से महीने का कितना एड स्पेंड हमारा होना चाहिए कि अब हम डायल जीरो की तरफ चले जाएं, ताकि हमारा 1 घंटे में मसला हल हो जाए? वो आप इनिशियली ₹1,00,000 महीने का स्पेंड है तब भी जा सकता है। अच्छा, जबरदस्त, हमारा उससे काफी हाँ, ज्यादा है। बस वो उनके साथ आप जब डील बनाओगे ना, तो कोई वो उनका टैक्सेस के चक्कर है, विद होल्डिंग टैक्स और ये और वो, बेसिकली उनकी पेमेंट इस तरीके से होती है कि इनवॉइसिंग आपके एंड से हो रही होती है। दो आपको मेथड देते हैं, लेकिन वो प्रेफर ये करते हैं कि यू डिपॉजिट इट। आपको मिलेगा डायल जीरो का, डायल जीरो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द एड अकाउंट्स, एंड वहां पे डायल जीरो विल आस्क यू टू टॉप अप द अकाउंट। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर हमें वो एसेट ट्रांसफर करना होगा, तो वो एसेट ट्रांसफरेबल है, राइट? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं दो दो लोगों को कांटेक्ट कर सकता हूँ इस टाइम पे, एक तो डायल जीरो है, और दूसरा भी हाँ, आपने जो मैं बंदे डायल जीरो के रेफर। रिप्रेजेंटेटिव्स के जो नंबर है ना वो भी ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो आप सर यस डायरेक्टली प्लीज, उन्हीं से बिकॉज बात कर लो। बिकॉज वी आर इन अ ग्रोइंग स्टेज राइट नाउ, और अब हमें ये चीजें बहुत कंसर्न करती हैं, बड़ी हाँ घबराहट होती है इन चीजों को लेकर।
हाँ, लेकिन बट क्या डायल जीरो मेहनत आपको कर यही रहे हो। बोलेगा, डायल जीरो आपको यही बोलेगा कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लाजमी फॉलो करने हैं, वरना कहेगा कि हम भी सपोर्ट नहीं हाँ कर सकते। नहीं, एक तो ये तो मैं आपको दूसरा जैसे स्टोर का अभी आपका सिनेरियो वाला बता रहा मसला था। है ना, जैसे ये आपका वाला मसला है ना कि ब्लॉक हो गया, फेसबुक बोल रहा है वी आर ट्राइंग वी आर ट्राइंग वी आर, वो हाँ ये हाँ आपका सॉल्व करवा देंगे, ये एकदम से स्ट्रीमलाइन हो हाँ, जाएगा। ठीक है परफेक्ट। इसका मतलब ये कि वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद फेसबुक है एंड गेट अ हाँ हाँ, रेजोल्यूशन एज सुन डायरेक्टली एज डायरेक्टली, यस यस, वो तो डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो तो वहां के बंदे को डायरेक्टली जो जिसने खोलना होगा ना उसको कॉल पे लेके खुलवा देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरा पहला वाला जो एड अकाउंट है उसमें तो हमने कोई भी वायलेशन नहीं किया, वो तो मनहूस हैकर घुसा है हमारे अकाउंट में, तो उसकी वजह से हमारा एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर ही चला गया। बेसिकली आपको किसी ने आपकी दुकान से निकाल के चाबी दे दिया। सही है, तो वो मैं आपको जी नंबर शेयर कर देता हूँ डायल जीरो के ना अभी। ठीक है सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी मास्टर कंप्यूटर भाई, ये आपने अपना नाम लिखा हुआ है मास्टर कंप्यूटर। नहीं सर, ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये लैपटॉप का वालेकुम जो सलाम। नाम लिख दिया था मेरे भाई सही साहब। सही सही। अब्दुल गनी नाम है सर मेरा। ठीक कैसा ठीक सर ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं जो है ना इसका कैलीग्राफी का सर मैंने शॉपिफाई स्टोर बना लिया है, और हम्म, इस पर आप थोड़ी सी अगर अपना रिव्यू दे दें कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करूं ताकि वो स्टोर की सेल्स बन जाएं। यार मैं इसका तो मैं क्या बताऊं कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो। कैलीग्राफी, इसकी वर्क कैली बता सर, वर्क पूछना चाह रहा हूं मैं कि ये कैलीग्राफी कैलीग्राफी आपका बिकता है, पाकिस्तान में बिकता है कैलीग्राफी आपका, डिपेंडिंग ऑन कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। लोगों के पास सेल अच्छी आ रही होती है, आपके KLI से भी अच्छी सेल्स हैं, पेशावर से भी इसकी अच्छी सेल्स आती हैं आपकी कैलीग्राफी की। बट इट इज अबाउट द वे यू सेल, क्योंकि देखो मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है कैलीग्राफी का। फिर किस तरीके से बेचते हो, किन सेंटिमेंट्स को एवोक करते हो, जो भी मार्केटिंग के हैं वो सारी चीजें आप नोट डाउन करो और उससे करो। फिर लोग इस तरीके की बातें करते हैं जो कैलीग्राफी है। ये एक एक ऐड है, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, उसने कैलीग्राफी का ना, उसका एक एक पर्टिकुलर ऐड से उसने कोई 5 मिलियन से ऊपर की सेल की थी। और उस कैलीग्राफी के ऐड में उसने ये बताया था कि आपके घर में बरकत हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की उसमें थी, इसको लगाएं और ये सारी चीजें। तुम्हें पता है पाकिस्तान की ऑडियंस कैसी है, मतलब कि हम लोग वो सारे इन चीजों से वो हो जाते हैं ना कि यार ठीक है हाँ ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो वो अपनी ऑडियंस वो समझता है, उसको पता है कि भाई पाकिस्तान में ये इमोशन ट्रिगर कर दूंगा मैं कि घर में ये हो जाएगा, सेफ रहेगा, ये होगा। उसने अपने ऐड इस तरह के बनाए। कैली एक दो तरह के ऐड थे, एक तो कैलीग्राफी को खूबसूरत करके दिखा रहा होता था वो दीवारों पे लगा के, और दूसरे ऐड उसके थे जो कि ये मैसेजिंग के ऊपर बेस करते थे कि भाई घर से कोई बुरी चीज होगी वो खत्म हो जाएगी, बरकत आ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड बिल्डिंग द सिमिलर काइंड ऑफ एड्स, और बस ये सारी चीजें। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं सर, ये सोशल ये एसईओ से ज्यादा सेल्स ला पा रहे होते हैं या फेसबुक मार्केटिंग वगैरह से? फेसबुक कौन सी चीज मार्केटिंग बेस्ट से। है? फेसबुक मार्केटिंग से। हाँ, चले सर, बहुत शुक्रिया सर, यही कुछ सवाल। ठीक ठीक ठीक। चलो यार गाइस अब वाइंड अप करते हैं, थक गया बोल बोल के मैं भी यार। अभी आखिरी के दिन ना बड़े टफ हो गए हैं यार। बॉस बॉस, एक बात करनी है। जी जी। बॉस यार एक क्या कहते हैं अपना ऐड चलवा के बता दें। एक मेरी ऐड है, उस पे वेबसाइट पे सेल लेके आनी है, उसके अंदर एक सैंपल भी हो जाएगा और वीडियो भी अरे यार अच्छी है तो फ्रेम। ऐड, भाई ये ऐड चलाने से थोड़ी सेल आ जाती है ऐसे, अब मुझे क्या पता क्या ऐड है क्या ऐड नहीं है। और ऐड तो तुम्हें भी चलाना आता है, आता तो है, तो मेरे लेकिन वहां पे आप लगा, मेरे वहां पे ऐड लगा, मैं ऐसा क्या डिफरेंट करूंगा तुम मुझे बताओ। तुम भी सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, तुम भी पिक्सल को सेलेक्ट करोगे, तुम भी ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे, तुम भी जाके फिर ऐड क्रिएटिव को ऐड डालोगे, ऐड कॉपी लिखोगे और पब्लिश दबाओगे, मैं भी वही करूंगा। आप उस्ताद है ना थोड़ा सा। अब तो उसमें ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गेम आ जाता है, अच्छा, तुम हम प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कंटेंट क्या है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन किस तरह से बना रहे हैं, उन चीजों के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है ना। बॉस मैं आपको सेंड करूँ इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे? कर दो। चेक हाँ, करके रिप्लाई कर देना, रिकॉर्डिंग कर। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ना? अच्छा सर, वैसे मेरा कोई सवाल नहीं है, बस ये दुबई ने असल में क्वेश्चन पूछे थे ना, एक डोमेन के उसमें मसला आया था, और दूसरा वो जो एड अकाउंट का, ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो हम्म डोमेन के लिए जो ना वो ये कर सकते हैं यूट्यूब पे ना, असल में ये भी मुझे क्या बोलते हैं
फेसबुक के थ्रू ही उन्होंने बताया था। जब सपोर्ट टीम को जब मैंने कांटेक्ट किया था ना, तो उनके हैंड से तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला आपकी वीडियो देख लें, ये उन्होंने मतलब नाम बताया इस टाइप से, ये लिख के वीडियो। तो डोमेन के लिए एक है, उसमें जो है दिखाया कि जो ना आप पिक्सल के अंदर जो आपका सेव वाला पिक्सल है ना, उसके अंदर जाके वो करना, मतलब एक सेटिंग है, और उसका नाम मैं ना लिंक उसी मतलब शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो जो डोमेन का मसला है ना वो हल हो सकता है वहां से इंसर्ट यार करके ना। असल में जो इशू है ना, इनके पास उस बिजनेस, उस डोमेन को या उस पिक्सल को एक्सेस करने के लिए इनके पास बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ही नहीं है ना। नहीं सर, वो कह रहे थे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस, मेरे ख्याल से पिक्सल का एक्सेस नहीं होगा उनके पास। नहीं, हुज़ैफा भाई सही बोल रहे हैं, मेरे पास बिजनेस मैनेजर का एक्सेस रिवोक हो गया। अच्छा, हाँ नहीं आपके पास नहीं, अच्छा आपका जो हुआ था भाई, वो क्या बोलते हैं, आपका तो बिजनेस मैनेजर वो हैकिंग के थ्रू हुआ है ना। जी हाँ। जी। नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, एक भाई आपसे पहले भी, ये सुफियान भाई से पहले एक भाई थे, वो कह रहे थे कि जिनका डोमेन जो ना हटाना था, मतलब पुराने वो वहां से चलो हटाना वो था, तो वीडियो, उसका। वो तुम वीडियो सर्च करके ग्रुप पे डाल देना ना, ताकि देख ले, मैं भी देख हाँ, लूंगा। बाकी ये जो अली भाई का है ना, अली भाई कम से कम भी आपको ना 1.5 महीना 2 महीना लगेगा फेसबुक से ये सब करने में। वैसे अगर आप सिर्फ एक कोशिश कर लिएगा, देख लें अपने जो है ना क्या बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट में, पीपल में, कि कोई बंदा सिर्फ आपके उसमें मतलब उसको हटा दिया होगा, मगर कोई ना कोई एक बंदा जरूर रह गया होगा जिसको सारे नहीं, एसेस से हटाया होगा, मगर डोमेन से नहीं, वो उससे नहीं हटाया होगा। मतलब क्लाइंट एसेस मिला होगा, या तो वो मिला होगा कुछ ना कुछ, जरूर देखें, मेरे साथ भी हो चुका है। मेटा का एक्सेस ही नहीं है मेरे पास, ना मेटा का एक्सेस है ना बिजनेस मैनेजर का एक्सेस है। इनफैक्ट मेरा पेज और इंस्टाग्राम उसका एक्सेस भी नहीं है मेरे पास। एवरीथिंग इज गॉन। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए देखना पड़ेगा भाई। तो या बस यही वो बात वो है, वो असल में मेरे वो साथ, वो सिर्फ असल फेसबुक ही रेजोल्यूशन देगा, उसका जो भी देगा। बिल्कुल मेरे साथ भी भाई ऐसे ही हुआ था। मैं असल में खास एनीडेक्स वगैरह यूज कर रहा था, क्या कर रहा था, मेरा अकाउंट क्या, मेरे प्रोफाइल चली गई थी पूरी, फेसबुक जो मेन प्रोफाइल थी वो चली गई थी। और वो कोई मेरी प्रोफाइल में जाके वो मतलब अल जिहाद के उसमें सारा सब चल रहा था। ये मसले हो गए थे भाई, ये बहुत इसमें मैंने मतलब निकला हूँ इससे। चलिए ठीक है सर, बहुत जैफर बहुत भाई, शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, देन यू कैन एंड द कॉल। सर आपने बताया कि डायल जीरो वाले जो हैं दे टेक केयर ऑफ योर एड अकाउंट्स, और कोई भी मसला आता है तो विद इन एन आवर उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आप ये बताएं सर कि जो डायल वन वाले जो होते हैं वो कोई हमसे हमारे एड स्पेंड के ऊपर कमीशन लेते हैं कि आप इतना एड स्पेंड करोगे तो इतना परसेंटेज हम लेंगे? नहीं नहीं, वो उनकी फेसबुक के साथ डील होती है, लेकिन उनकी जो होती है ना, कोई आप उससे वो बात करेंगे तो कोई आपको एडिशनल ना 3% कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, वो जिस तरह ई कॉमेडी मीडिया कर रहा है टिकटॉक के लिए। हाँ, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, वो चीज है, ठीक है। और टॉपअप तो हमारा अपने कार्ड ही चलेगा ना, हमें डायल वन को तो पैसे नहीं हाँ, देने होंगे? वो शायद दोनों ऑप्शन है, लेकिन उनका जो प्रेफर्ड वे है कि वो यही है कि वो कहते हैं कि आप टॉपअप कर दें। आपने पर्सनली डायल वन यूज किया है? डायल जीरो हमने कुछ अकाउंट्स के साथ यूज किया हुआ है ना, कुछ अकाउंट्स हैं हमारे पास, जो आप देखो, जो बड़ी कंपनीज होती है ना वो डायल जीरो पे मूव करना फीजेबल समझती हैं। तो जो हाँ। हमारे पास बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो डायल जीरो पे मूव कर जाते हैं खुद ही, वो उनको खुद ही डायल जीरो रीच आउट कर लेता है भाई। डायल जीरो खुद से भी तो रीच आउट करते हैं ना। जी जी जी। तो वो अपने फायदे बताते हैं कि भाई ये सपोर्ट वो सपोर्ट, तो जाहिर सी बात है, वो किसी भी ब्रांड के लिए मैटर करता है यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू तो सर। ये सी, ठीक है। चलो मैं नंबर शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू गाइस। बहुत अल्लाह बहुत शुक्रिया हाफिज। सर, अल्लाह ओके, हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।